तो ये कहानी है बैटल थ्रू द हेवन, मार्शल यूनिवर्स, ड्रैगन प्रिंस युआन और द ग्रेट रूलर की, जो सिर्फ अलग अलग कहानियां नहीं बल्कि एक ही ग्रेट 1000 वर्ल्ड का हिस्सा है। एक ऐसा आलम जहां लोअर वर्ल्ड्स की छोटी छोटी दुनियाओं से उठकर कुछ यंग कल्टिवेटर्स पैदा हुए, जिनके नाम शाओ लिनडोंग, जोयान और बूचेन है, जिन्होंने अपनी किस्मत, अपनी हदें और अपनी दुनियाओं के कानूनों को तोड़कर हेवन तक के रास्ते को चीरते हुए अपना सफर तय किया। ये वो हीरोज हैं जिन्होंने सिर्फ ताकत हासिल नहीं की बल्कि अपनी दुनियाओं को पीछे छोड़ते हुए द ग्रेट 1000 वर्ल्ड तक कदम रखा, जहाँ से असली हुक्मरानों की जंग शुरू होती है और सिर्फ सबसे बेहतर, सबसे ताकतवर ही जिंदा रहता है। और जब द ग्रेट रूलर का दौर आता है तो ये तमाम रास्ते, ये तमाम किस्मतें एक दूसरे से मिल जाती हैं, जहाँ एक ऐसी कहानी जन्म लेती है जो सिर्फ ताकत की नहीं बल्कि किस्मत, विरासत, कुर्बानी और बर्दाश्त की कहानी है। और इसी कमाल की कहानी का नाम है द ग्रेट रूलर। इस सीरीज में हमें द ग्रेट रूलर की कहानी बताई गई है, जो कि उस दौर से शुरू होती है जब बैटल थ्रू द हेवन, मार्शल यूनिवर्स और ड्रैगन प्रिंस युआन के जो कैरेक्टर्स हैं, ये पावर लेवल पे बिल्कुल अपने पीक पे चले जाते हैं। और बस वहीं से हमारी इस जर्नी की शुरुआत होती है, जिसका हीरो है मूचेन। सो होमीज, आज के इस वीडियो में मैं तुम्हारे लिए द ग्रेट रूलर के सीजन 1 को एक्सप्लेन करने वाली हूँ और इसका सीजन 2 9 जनवरी को रिलीज होने वाला है। तो उससे पहले आओ जरा जान लेते हैं कि अब तक की कहानी में क्या हुआ। सो होमीज, इस कमाल की कहानी की शुरुआत होती है स्पिरिचुअल लैंड से, जहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर यानी कि मूचेन मौजूद था और यहाँ गॉड्स उसे पनिश करने वाले थे, क्योंकि यहाँ पर उसने न जाने कितने लोगों को मारा था, कितने लोगों का स्लॉटर किया था, जिसके चलते गॉड्स उसे कहते कि मूचेन, तुमने स्पिरिचुअल लैंड्स के रूल्स को तोड़ा है और अब तुम्हें इसकी सजा मिल के रहेगी। बताओ, क्या तुम्हें अपना जुर्म कबूल है? यहाँ पे मूचेन के चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं थी। वो यहाँ डट के कहता है कि हाँ, मैंने जो किया मैं उस पे कायम हूँ, क्योंकि मैं गलत का साथ कभी भी नहीं दे सकता। इस दौरान वो गॉड्स उसे पनिश करने के लिए पूरी तरीके से तैयार थे और मूचेन बस एक ही बात बार बार रिपीट किया जा रहा था कि जुजुआन को बस मेरे हवाले कर दो, वरना मैं यहाँ पर किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। यहाँ पे गॉड्स की तरफ से उस पर काफी सारे लाइटनिंग अटैक किए गए थे, लेकिन यहाँ मूचेन किसी से भी नहीं डरता और यहाँ पे मूचेन काफी एरोगेंटली आसमान की तरफ देखे जा रहा था, जो चीज यहाँ उस गॉड को बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो एक लाइटनिंग अटैक से इसकी जान लेने ही वाला था। और तभी यहाँ पर एक और आवाज आती है जो कि एक दूसरा गॉड था और वो यहाँ पे आते साथ ही कहता है कि तुम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते, तुम्हें पता है कि आखिर उसने ये सब कुछ क्यों किया। अब यहाँ पर एक दूसरे गॉड के इंटरफेरेंस के चलते ये जो गॉड था ना, ये अकेले डिसीजन नहीं ले पाता और ये मजबूर हो जाता है कि ये इसे कोई और पनिशमेंट दे। अब यहाँ पे पनिशमेंट के तौर पे दोनों के बीच आपसी सहमति से ये डिसाइड किया जाता है कि हम मूचेन को मार नहीं सकते, लेकिन इसने जो किया है उसके चलते अब ये यहाँ स्पिरिचुअल लैंड में एक पल भी नहीं टिक सकता और हम इसे वापस से मॉर्टल रियलम में भेज देंगे, जिसके साथ ही उसे मॉर्टल रियलम में भेज दिया जाता है। और यहाँ जाते वक्त उसे अपने प्यार की आवाज सुनाई देती है, यानी कि लियोली, जो कि इससे कहती है कि प्लीज प्लीज मुझे वापस लेने तुम जरूर आना। मूचेन काफी ज्यादा इमोशनल था, लेकिन वो कसम खाता है कि वो जब वापस आएगा तो किसी को नहीं छोड़ेगा। अब कहानी थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड होती है, हम 1.5 साल बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पे मूचेन, जिसकी कल्टीवेशन काफी ज्यादा ड्रॉप हो चुकी थी, लेकिन बीते 1.5 साल में इसने मेहनत करके स्पिरिचुअल मूवमेंट के अर्ली स्टेज को भी अचीव कर लिया था। इस दौरान 1.5 साल के अंदर मूचेन अपने एकेडमी का एक जीनियस बन चुका था और काफी जल्दी ये प्रोग्रेस कर रहा था और चारों तरफ इसी के चर्चे हो रहे थे। और तभी उसकी सबसे अच्छी दोस्त काइनीर्सा से पता चलता है कि नॉर्थ स्पिरिचुअल एकेडमी में एक ऐसा कंपटीशन होने वाला है जिसके विनर को हेवनली क्लास में जाने का मौका मिलेगा। बस फिर क्या, मूचेन रेडी हो जाता है, क्योंकि उसे स्पिरिचुअल लैंड वापस जाना था, अपना बदला लेना था, साथ ही अपने प्यार से मिलना था और अपने अधूरे मकसद को पूरा करना था। और इन सब के लिए उसे सबसे पहले नॉर्थ स्पिरिचुअल एकेडमी से बाहर निकलना होगा। अब यहाँ पे मूचेन को चांस नजर आ जाता है। यहाँ पे हम एकेडमी के ग्रेट एल्डर मास्टर याओ को देखते हैं, जहाँ पर वो अपने एकेडमी के दोनों ब्रांच ईस्ट और वेस्ट के जो हेडमास्टर हैं उनसे कहते हैं कि क्या आने वाली कंपटीशन के लिए तुम दोनों के डिसाइपल्स रेडी हैं। जिस पे मास्टर जी, जो कि वेस्ट एकेडमी के हेड हैं, वो बताते हैं कि इस बार हमारी एकेडमी ने एक बहुत ही पावरफुल जीनियस को प्रोड्यूस किया है जिसका नाम लुओ यांग है और आने वाले कंपटीशन में वो सभी के होश उड़ा देगा। लेकिन मास्टर मो, जो कि ईस्ट एकेडमी के हेड है, वो बताते हैं कि हमारा मूचेन भी किसी से कम नहीं। मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा, बस आप आगे आगे देखते जाइए। यहाँ पे जो एल्डर जाओ थे वो काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। इस दौरान वेस्ट एकेडमी और ईस्ट एकेडमी के बीच में फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पर वेस्ट एकेडमी के लोग, यानी कि लुओ यांग जिस एकेडमी से बिलोंग करता है, उसके चमचे यहाँ पर ईस्ट एकेडमी के डिसाइपल्स को बहुत बुरी तरीके से बुली कर रहे थे। लेकिन तभी यहाँ पर मूचेन का बहुत ही अच्छा दोस्त शेन आकर इन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ये तो इससे भी निपटा के रख देते हैं। और जैसे ही वो इसे पूरी तरीके से खत्म करने वाला था, यहाँ पे मूचेन आकर उसकी जान बचा लेता है और बहुत बुरी तरीके से इसे
से पीटते हुए कहता है कि अगर तुमने मेरे दोस्तों से माफी नहीं मांगी तो मैं यहाँ से तुम्हें दो पैरों से चल के जाने नहीं दूंगा। कि तभी यहाँ पर लुओ ली आकर मू चैन को और ज्यादा प्रोवोक करता है। अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि इनके बीच फाइट होने वाली थी, लेकिन एल्डर मू बीच में आकर इन सभी की सारी हवा टाइट कर देते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि आने वाले 10 दिनों में वो कंपटीशन होने वाला था, लेकिन अपने मू चैन के पास कोई ढंग का स्पिरिचुअल टेक्निक नहीं था। वही दूसरी तरफ लुओ यांग के पास तो बहुत सी टेक्निक्स है। वो मदद की तलाश में मू चैन निकल पड़ता है अपने फादर के पास, जो कि अपने ट्रेजर हॉल में ले जाकर उसे काफी सारी टेक्निक्स दिखाते हैं और कहते हैं कि तुम इनमें से जो चाहो वो ले सकते हो। लेकिन मू चैन की नजर एक ऐसे मिस्टीरियस कॉर्नर पे जाती है जहाँ पर उसे एक ऐसा आर्टिफैक्ट मिलता है जो कि सदियों से यहाँ पे रखा था, और फिर मू चैन इसे ही पिक करता है, जो देखकर उसका फादर बताता है कि ये आर्टिफैक्ट असल में तुम्हारी मदर का है। यहाँ पे मैं बताया जाता है कि असल में ये एक एंशिएंट आर्टिफैक्ट है जिसका नाम है द ग्रेट बुद्धा पगोड़ा, और जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हर कोई इसे कंट्रोल नहीं कर पाता। मू चैन यहाँ पे फिर भी हार नहीं मानता और कहता है कि चिंता मत कीजिए, मेरी मदर चाहे जहाँ है मैं एक ना एक दिन उसे वापस लेके आऊंगा। इस दौरान अब वो प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। यहाँ पे इस द ग्रेट बुद्धा पगोड़ा के चलते उसकी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है काफी ज्यादा बूस्ट हो जाती है, लेकिन उसे कंट्रोल करने में दिक्कत आ रही थी। पर मू चैन फिर भी हार नहीं मानता। वही दूसरी तरफ मू चैन के खिलाफ लुओ यांग और उसका भाई प्लानिंग कर रहे थे कि अगर कुछ भी अनएक्सपेक्टेड होता है तो हम इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी, स्पिरिचुअल कोर्स सबको डिस्ट्रॉय कर देंगे और इसकी कल्टीवेशन बर्बाद कर देंगे, और ये सब कुछ हम इतनी सफाई से करेंगे कि किसी को कान खबर तक नहीं लगेगी। इस दौरान हम देखते हैं कि 9 दिन बीत चुके थे। अब यहाँ पे मू चैन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका था उस पगोड़ा के चलते, तो यहाँ पे उसका फादर उसे टेस्ट करने के लिए आता है। दोनों के बीच बैटल होती है। अब यहाँ मू चैन का फादर अपने 5 फीनिक्स को समन करता है, और जिसके 3 अटैक्स को यहाँ पे मू चैन को ब्लॉक करना था। मू चैन फाइनली मैनेज तो करता है, लेकिन फाइनल अटैक के दौरान उसका जो आर्टिफैक्ट है वो एक्टिवेट हो जाता है और सारी हीट को वो अपने अंदर अब्सॉर्ब करना शुरू कर देता है, जिसके चलते मू चैन अपने फादर का टेस्ट तो पास कर लेता है, लेकिन वो इमीडिएटली कल्टिवेट करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे इस फायर ओरिजिन एनर्जी को पूरी तरीके से रिफाइन करके ब्रेक थ्रू करना था। इसी के साथ वो दिन आ जाता है जब इन दोनों का मुकाबला होने वाला था। सभी लोग यहाँ पे आ चुके थे इन लोगों का एपिक बैटल देखने, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि मू चैन नहीं आया था, जिसके चलते लुओ यांग उसका मजाक उड़ाता है। कि तभी लुओ यांग की जगह पर जो उसका सबसे अच्छा दोस्त शेन है वो फाइट करने आता है, ताकि यहाँ पर लुओ यांग को वक्त पर ना पहुंचने की वजह से डिस्क्वालीफाई ना कर दिया जाए। अब यहाँ पे बेचारा बहुत बुरी तरीके से मार खाता है, पर तभी सही मौका रहते यहाँ पे मू चैन आ जाता है। इसी के साथ मू चैन को यहाँ पे आता हुआ देखकर काइनीर उसके लिए काफी ज्यादा फिक्रमंद थी, क्योंकि वो जानती है कि लुओ यांग के पास उसके फैमिली के काफी सारे ट्रेजर्स होंगे, और जिसके चलते मू चैन का उसके सामने कोई चांस ही नहीं। अब हमें ये भी पता चलता है कि लुओ यांग असल में काइनीर को सीक्रेटली पसंद करता है, और इसे ये बात और ज्यादा बुरी लगती है कि वो मू चैन के लिए इतनी ज्यादा फिक्रमंद है। अब यहाँ दोनों के बीच बैटल शुरू हो जाती है, लेकिन अपना मू चैन जल्दबाजी बिल्कुल नहीं दिखाता। इनके बीच बैटल काफी इंटेंस होने लगती है, और एंड में लुओ यांग यहाँ पर एक बहुत बड़े से फायर बॉल को क्रिएट करने लगता है, ताकि वो उससे एक जायंट सा पाम अटैक कर पाए, जो देखकर यहाँ पर मू चैन भी द ग्रेट बुद्धा पगोड़ा को एक्टिवेट कर देता है, जिसके चलते वो लुओ यांग को बहुत बुरी तरीके से पीट देता है। और अब ये मुकाबला वो ऑलमोस्ट जीतने वाला था, लेकिन तभी यहाँ पर लुओ यांग एक डिस्ट्रक्शन पिल का यूज करने लगता है, लेकिन वक्त रहते ही मू चैन उससे वो पिल छीन लेता है। और अब वो पूरे एकेडमी में ये हल्ला मच चुका था कि यहाँ पर जो लुओ यांग है उसने डिस्ट्रक्शन पिल का यूज करने का सोचा, जिसके चलते मू चैन की कल्टीवेशन पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो सकती है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो एल्डर मू है वो आते साथ ही यहाँ पर लियो यांग के मास्टर यानी कि एल्डर जी से सवाल करते हैं कि आखिर ये सब क्या है। अब यहाँ पर लियो यांग के फैमिली का काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस था, जिसके चलते उसका बड़ा भाई आते साथ ही रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मेरे भाई को माफ कर दिया जाए। यहाँ पे मू चैन का इंटरेस्ट इस पिल के अंदर आता है, तो वो कहता है कि ठीक है, अगर ये पिल ये लोग मुझे दे देते हैं तो मैं इस मामले को जाने दे सकता हूँ। अब यहाँ पे इन लोगों की डील हो जाती है और लियो यांग का बड़ा भाई लियो मोवाई मन में कहने लगता है कि ये मू चैन काफी ज्यादा चालाक है, इसे पता है कि इस पिल की कीमत कितनी ज्यादा है। इसी के साथ कहानी आगे बढ़ती है और मू चैन के अलावा अदर स्टूडेंट्स को भी सिलेक्ट किया जाता है जो कि हेवनली क्लास को ज्वाइन करने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पे हम एक मिस्टीरियस बंदे को देखते हैं जो कि कुछ असासिन्स को लेकर किसी को शिकार करने के लिए आ चुका था। अब यहाँ पर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मू चैन काइनीर से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे ये सन लूर डेथ सील सीखने में मदद करो। अब यहाँ काइनीर उसे मना कर देती है, ये कहते हुए कि ये बहुत ही खतरनाक है। इससे पहले जिन लोगों ने भी इसे सीखने की कोशिश की है वो पूरी तरीके से अपना माइंड कंट्रोल खो चुके हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरा दोस्त भरी जवानी में ऐसे पागल हो जाए। तभी यहाँ पर रेड ड्रेस में मिस होंग आती है
है जो कि मूचेन में इंटरेस्टेड थी और वो कहती है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। अब काइनेट को जेलसी फील होती है तो वो मूचेन से कहती है कि ठीक है, मैं ये टेक्निक सीखने में तुम्हारी मदद करूंगी, जिस पे वो मान जाता है। और साथ ही ये लोग डिसाइड करते हैं कि आने वाले हंटिंग कंपटीशन में ये दोनों टीम अप करके जाएंगे और विनर को एक ऐसी पिल दी जाएगी जिसके चलते ब्रेक थ्रू करना आसान हो जाएगा। जिसके बाद वो जो सन लॉर्ड डेथ सील था, ये लोग इसे प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। मूचेन उस सील को लेते साथ ही समझना शुरू कर देता है जिससे इसकी बॉडी में काफी तेजी से स्पिरिचुअल एनर्जी का फ्लो बढ़ जाता है। यहाँ पर इतना सब कुछ देखते साथ ही काइनी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, लेकिन उसके पास वो जो पकौड़ा था वो एंड मौके में अपना कमाल दिखाता है। सारी ओवरफ्लो हो रही एनर्जी को वो सप्रेस करते हुए फाइनली मूचेन उसकी मदद से इस सन लॉर्ड डेथ सील को पूरी तरीके से अपना बना लेता है। इस पे वो कंट्रोल हासिल कर लेता है और अब इसके पास एक कमाल का आर्टिफैक्ट आ चुका था। तभी यहाँ पर वेस्ट एकेडमी का एक बंदा जो कि सबको बुली करता है, उसका पाला यहाँ पर मूचेन से पड़ जाता है। वो यहाँ पे उसे बुली करने की कोशिश करता है और उसे फाइट के लिए चैलेंज करता है। मूचेन को भी अपने इस न्यू पावर को ट्राई करना था तो वो उसके चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए उसे बहुत बुरी तरीके से हरा देता है। इस दौरान हम यहाँ मूलिंग नाम के एक बंदे को देखते हैं जो कि काइनेट का ही पुराना दोस्त है और वादे साथ ही मूचेन को अपने हंटिंग ग्रुप में इनवाइट करता है कि तभी हम पीछे एल्डर मू को देखते हैं जो कि मूचेन पे ही नजरें रखे हुए थे और उन्हें इस बात से काफी ज्यादा हैरानी होती है कि इतने कम वक्त में उसने इस सील को पूरी तरीके से अपना बना लिया। हालांकि सेम चीज उन्होंने भी सीखी है, उन्होंने भी इस पे अपना कंट्रोल हासिल किया है और यही बात इन्हें काफी ज्यादा हैरान कर देती है। इसी के साथ फाइनली वो दिन आ जाता है जब वो हंटिंग ग्रुप वाला कंपटीशन होगा। सभी को यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट के जंगल में भेजा जाता है और जो टीम जितने ज्यादा यहाँ बीस्ट को मारकर उनके कोर को हासिल करेगी उन्हें सबसे ज्यादा पॉइंट्स दिए जाएंगे और टॉप 3 टीम्स को ही यहाँ पे युआन पिल दिया जाएगा। कंपटीशन शुरू हो जाता है और हम देखते हैं कि मूलिंग और शेन ने अपनी टीम बना ली थी और अब ये लोग मूचेन और काइनेट को भी बेस्ट ऑफ लक कह के आगे बढ़ जाते हैं। इस दौरान 2 बीस्ट का सामना मूचेन और काइनेट से होता है जिन्हें कि ये अलग अलग होकर शिकार करते हैं, लेकिन इनकी स्किन काफी ज्यादा टफ थी। लेकिन थोड़े ही वक्त में मूचेन उनके वीक पॉइंट्स का पता लगा लेता है और यहाँ पर उसकी गर्दन पर हमला करते हुए वो उसकी कोर को हासिल कर लेता है। ऐसे ही हम देखते हैं कि काइनेट को भी वो बता देता है और इन दोनों ने काफी अच्छी खासी अमाउंट में जो स्पिरिचुअल कोर्स है उन्हें हासिल कर लिया था। इस दौरान रात हो जाती है और यहाँ पर उस सन लॉर्ड डेथ सील को प्रैक्टिस करते हुए उसे एल्डर मू की बात याद आती है जहाँ पर उन्होंने कहा था कि इसके 3rd लेवल को प्रैक्टिस करने की कोशिश मत करना, क्योंकि सालों पहले मैंने भी कोशिश की थी और जो बैक स्लैश मुझे हिट हुए थे उसके चलते मैं आज भी उस बात के लिए रिग्रेट करता हूँ। इस दौरान काइनेट और ये बैठकर स्पिरिचुअल लैंड के बारे में बात करते हैं और यहाँ पर वो अपने प्यार के बारे में इमेजिन करते हुए काफी ज्यादा खुश हो जाता है, उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। इस दौरान लियो मोबाई मिस होंग इन दोनों का सामना लियो मोबाई के अंकल से होता है जो कि यहाँ पर एक मिस्टीरियस पर्सन की तलाश कर रहा था जिसने कि यहाँ पर एक बहुत बड़े बीस्ट को मारा है और साथ ही वो बंदा एक वांटेड पर्सन है। इस दौरान हम देखते हैं कि लियो मोबाई डिसाइड करता है कि हम इनकी हेल्प करेंगे, बदले में हम इनसे ये स्पिरिचुअल कोर्स को हासिल कर लेंगे ताकि हम इस कंपटीशन में फर्स्ट आ जाएं। अगले दिन यहाँ पर उस मिस्टीरियस से कातिल ने जिस बीस्ट को मारा था उस बीस्ट का सामना यहाँ पर मूचेन और काइनेट से हो जाता है। तो मूचेन देखकर समझ आता है कि कोई बहुत ही पावरफुल बंदा यहाँ पर आया होगा क्योंकि ये एक हाई लेवल का बीस्ट था। अब यहाँ पर एक हाई लेवल का बीस्ट का ब्लड काफी ज्यादा कारगर साबित होता है, इसलिए मूचेन उसकी बॉडी से थोड़ा सा ब्लड निकाल के अपने पास रख लेता है। इस दौरान इन्हें पता चलता है कि इनके दोस्त खतरे में हैं क्योंकि दूसरे एकेडमी के डिसाइपल्स इन्हें लूटना चाहते थे। तो यहाँ पर मूचेन और काइनेट उनकी मदद के लिए पहुंच जाते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि जोंग नाम के एक बंदे से मूचेन फाइट करने लगता है क्योंकि वो इन सब में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन इनकी लीडर जो मिस लिन थी उसका तो यहाँ पर मूचेन पे दिल आ जाता है और एंड में मूचेन अपने सन लॉर्ड डेथ सील का यूज करते हुए जो जोंग नाम का बंदा था उसे बहुत इजीली निपटा देता है। यहाँ पर ये लोग जाने लगते हैं, लेकिन इनकी जो लीडर मिस लिन थी वो मूचेन के पास आकर उसका नाम पूछते हुए कहती है मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन मूचेन उसे रिजेक्ट कर देता है। जो सुनकर मिस लिन कहती है कि ठीक है, हम लाइफ पार्टनर नहीं बन सकते तो क्या हुआ, लेकिन हम बिजनेस पार्टनर तो बन सकते हैं। बेसिकली इनके बीच डील होता है कि ये लोग साथ मिलकर स्नो वैली के अंदर जाएंगे। वहाँ पर एक एंशिएंट ट्री है जो कि असल में जेड फ्रूट का है। अब यहाँ पर ये सुनकर मूचेन भी एक्साइटेड हो जाता है और फिर इनके बीच 30-70 का डील होता है। अब ये सभी लोग उसी वैली की तरफ रवाना हो जाते हैं। यहाँ पे ये लोग एक मिस्टीरियस पिल का यूज करते हैं जिसके चलते सारे के सारे जो बीस्ट थे उन्हें वो थोड़ी देर के लिए सुला देते हैं, लेकिन फिर जो आइस एप किंग था वो जाग जाता है और वो अंदर से काफी तेजी से गुर्राता है। वही दूसरी तरफ लू मोबाई का अंकल जिस बंदे को ढूंढ रहा था उस बंदे ने ऑलरेडी यहाँ पर लू फैमिली के काफी सारे लोगों को निपटा दिया था, लेकिन इस दौरान स्लॉटर किंग भी काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया था और अब वो भी उस स्नो वैली की तरफ रवाना हो चुका था ताकि वो उस जेड फ्रूट को खाकर खुद को हील कर पाए। इस दौरान यहाँ पर ल्यू मोबाई और उसका अंकल भी सीधा इस आइस वैली की तरफ रवाना हो जाते हैं इसे पकड़ने के लिए। वही दूसरी तरफ मूचेन बाकी सबके साथ बहुत ही तगड़ा वाला प्लान बनाता है और ये डिसाइड करते हैं कि
ये लोग मिल बांट कर आइस एप किंग पे हमला करेंगे, उसे डिस्ट्रैक्ट करेंगे। इस दौरान काइनीर उस फ्रूट को चुरा कर यहाँ से भाग जाएगी और फिर मैं इस डिस्ट्रक्शन पिल का यूज करते हुए इसे इंजर्ड कर दूंगा ताकि हमें भी भागने का मौका मिल जाए। अब यहाँ पे इनका प्लान सेट हो चुका था। ये लोग 80% प्लान को एग्जीक्यूट कर भी लेते हैं और यहाँ पे मूचैन उस पिल का यूज करके इसे इंजर्ड भी कर देता है। लेकिन यहाँ पर आइस एप किंग पहले से ज्यादा और पागल हो चुका था। वो वापस से खड़ा होकर इन पे हमला करने जाता है, जो देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं। लेकिन मूचैन डिसाइड करता है कि हमें बस थोड़ी देर और इसे मारना है क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत बुरी तरीके से घायल हो चुका होगा। यहाँ पे ये लोग अपने काम में लग जाते हैं और इस मौके का फायदा उठाकर काइनीर उस फ्रूट को भी ले लेती है। लेकिन अभी ये जो बीस्ट था इसके पीछे पड़ जाता है, पर तभी मूचैन उसके हाथ से फ्रूट लेते हुए इस बीस्ट को डिस्ट्रैक्ट करते हुए यहाँ से दूर ले जाता है और सभी से कहता है कि प्लीज अपना ख्याल रखना। जिसके बाद वो इस बीस्ट को दौड़ाते हुए एक हाई लेवल के बीस्ट के केव में पहुंच जाता है, जहाँ पर एक सिल्वर हॉर्न बीस्ट बाहर आता है, जो कि इससे भी काफी हाई लेवल का बीस्ट था। अब यहाँ पर ये वही बीस्ट है जिसका बच्चा जंगल में मारा गया था और जिसके ब्लड को मूचैन ने अपने पास रख लिया था। अब यहाँ पे ये बीस्ट आइस एप किंग को एक सिंगल अटैक से निपटा देता है, फिर यहाँ से चला जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर आइस एप किंग की जो स्पिरिचुअल कोर थी उसे मूचैन अपने पास रख लेता है कि तभी यहाँ पर स्लॉटर किंग आ चुका था और वो आते साथ ही उन जेड फ्रूट्स की डिमांड करता है कि तभी यहाँ पर मौका देखते हुए मूचैन उसके ऊपर एक जेड बोतल फेंक देता है और जैसे ही वो उसे पकड़ते हुए क्रश करता है तो यहाँ पर सिल्वर हॉर्न बीस्ट के बच्चे की ब्लड का स्मेल इसकी बॉडी में लग जाता है, जिसके चलते यहाँ पर उसकी माँ आ जाती है और यहाँ पे इसे मार के निपटा देती है। उस बीस्ट के जाने के बाद मूचैन इसके पास आकर इसका जो स्टोरेज ब्रेसलेट था उसे अपने पास रख लेता है और वो पाता है कि इसमें काफी इंटरेस्टिंग से ट्रेजर्स मौजूद है। इसी के साथ वो अपने दोस्तों के पास रवाना हो जाता है, लेकिन यहाँ पर लुओ मोबाई और उसका अंकल आ चुका है और इस बंदे की बॉडी पर जो सन लॉर्ड डेथ सील के अटैक के मार्क थे वो देख कर ये समझ आते हैं कि इसका वो ब्रेसलेट मूचैन के पास है और उसी ने इसे मारा होगा। और अब ये लोग मूचैन का पीछा करते हुए उसके पास पहुंच जाते हैं और ये लुओ मोबाई का अंकल उसे बुली करते हुए कहता है कि चुपचाप वो आर्टिफैक्ट हमारे हवाले कर दो। लेकिन मूचैन साफ इनकार कर देता है और कहता है कि मेरे पास कोई आर्टिफैक्ट नहीं है। अब यहाँ पे वो उसे मारने चाहता है, लेकिन एल्डर मू आकर मूचैन की जान बचा लेते हैं, जिसके चलते लुओ मोबाई और उसके साथियों को यहाँ से पीछे हटना पड़ता है। अब यहाँ पर मिसलीन का ग्रुप और मूचैन का ग्रुप ये दोनों अलग हो जाते हैं। ये लोग उस फ्रूट को भी आपस में बांट लेते हैं और अलविदा कह लेते हैं। इसी के साथ फाइनली कंपटीशन एंड हो जाता है और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो लुए यांग की टीम थी वो आगे लीड पे थी, लेकिन तभी काइनीर आकर यहाँ पर 35 स्पिरिचुअल कोर्स को रख देती है और साथ ही यहाँ पर आइस एप किंग का जो स्पिरिचुअल कोर था उसे भी दिखा देती है। अब यहाँ पर मूचैन की टीम लीड में थी कि तभी यहाँ पर लियो मोबाई आकर अपने अंकल से मिले हुए दो बहुत ही हाई ग्रेड के स्पिरिचुअल कोर्स को सामने रखकर अब बाजी मार लेता है। लेकिन तभी यहाँ पर मूचैन आता है और यहाँ स्लॉटर किंग के पास से मिले गए जितने भी उसे स्पिरिचुअल कोर्स थे वो भी बहुत ही ज्यादा हाई लेवल के, वो उन्हें निकाल के लियो मोबाई की बराबरी कर लेता है, जिसके चलते फर्स्ट रैंक के विनर्स 2 होते हैं। जिसके बाद मूचैन आइस एप किंग की गुफा के अंदर जाके कल्टीवेट करना शुरू कर देता है। वो उस जेड फ्रूट को खा के सन लॉर्ड डेथ सील के 2nd लेवल को कल्टीवेट कर रहा था और यहाँ आइस एप किंग के स्पिरिचुअल कोर होने की वजह से बाकी के जो एप्स थे वो यहाँ पे इसे गार्ड कर रहे थे। अब यहाँ पे मूचैन उसके 2nd लेवल को अवेकन करने की कोशिश करता है और थोड़ी देर में उसमें कामयाबी हो जाता है, जिसके चलते अब वो पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका था। लेकिन जब वो घर की तरफ रवाना होता है तो रास्ते में जो लियू क्लैन का 2nd प्रिंस है वो उस पे हमला कर देता है और यहाँ पे मूचैन अपनी सन लॉर्ड डेथ सील की मदद से उसका जो फॉर्मेशन था उसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है, जो देखकर 2nd प्रिंस उसकी तारीफ करता है और कहने लगता है कि अब तो मुझे तुम्हें और ज्यादा मारने में इंटरेस्ट आ रहा है। जो कहते ही वो वापस से उस पे हमला करना शुरू कर देता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो बंदा था ये मूचैन पर काफी जानलेवा हमला कर देता है, लेकिन यहाँ पर अंकल जाओ आकर उसकी जान बचा लेते हैं और इस बंदे से कहने लगते हैं कि लो जंग, लगता है कि तुम्हें मरना है, जो तुमने हमारे मू फैमिली के यंग प्रिंस पर ऐसे हमला किया। लेकिन वो यहाँ से दुम दबा के भाग जाता है और अब ये लोग भी घर आ जाते हैं और यहाँ पे मूचैन अपने फादर को उस स्टोरेज ब्रेसलेट से मिले हुए वही मिस्टीरियस आर्टिफैक्ट को निकाल कर दिखाता है और पूछता है कि फादर क्या आप इसे जानते हैं, जिसपे हमें पता चलता है कि असल में ये एक ऐसा आर्टिफैक्ट है जो कि जिनियो बीस्ट को कंट्रोल करने के काम आएगा और जो कि 8th रैंक का एक बहुत ही तगड़ा वाला बीस्ट है। और ये जो बीस्ट है ये इस वक्त डार्क अविस के अंदर इंजर्ड हालत में है। तो अब ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग इस आर्टिफैक्ट के जरिए से इस बीस्ट को कंट्रोल में लेंगे और अपने लिए यूज करेंगे। इस दौरान मूचैन की मुलाकात एक ऐसे फॉर्मेशन मास्टर से होती है जिन्हें फॉर्मेशन बनाता हुआ देखकर मूचैन जैसे ही उन्हें फॉलो करता है तो वो भी यहाँ पे फॉर्मेशन बनाना शुरू कर देता है। उसके टैलेंट को देखकर फॉर्मेशन मास्टर खुश होते हैं और उसे 2 फॉर्मेशन स्क्रोल्स देते हैं। इस दौरान वो दिन भी आ जाता है जब
ये लोग उस डार्क एबिस की तरफ रवाना हो जाते हैं, जहाँ पे इनका सामना लो फैमिली के लोगों से भी होता है और यहाँ पे उनका लीडर भी उनके सामने मौजूद था। ये दोनों अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए एक दूसरे पे जानलेवा हमला करने ही वाले थे कि यहाँ पर काफी सारे स्पिरिचुअल बीस्ट आ जाते हैं और ये ऐसे बीस्ट थे जो कि बंदे को पूरी तरीके से खा जाते हैं। और मोचन यहाँ पर एक जगह ढूंढ लेता है जहाँ पर से कि एक ऐसी धुन निकल रही थी जो कि इन सारे इंसेक्ट को कंट्रोल कर रहा था और तभी उसे यहाँ पर एक मैसेज मिलता है जो कि स्पिरिचुअल इंसेक्ट क्लैन के बंदे ने लिखा था और वो बताता है कि हमारे क्लैन के लोग ऐसे टेक्निक को यूज कर सकते हैं जिसके जरिए से हम इंसेक्ट को कंट्रोल कर पाते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर उसी बर्ड को ट्रैप करने के लिए आया था जिसके लिए शायद तुम लोग आए हो, लेकिन मेरी लालच के चलते मैं यहाँ पे फंस के रह गया और अब शायद मैं मारा जाऊंगा। अब यहाँ पर उसके मैसेज को पढ़ते साथ ही मोचन को यहाँ पर वो आर्टिफैक्ट मिल जाता है जो कि एक फ्लूट था और वो इसे अपने पास रख लेता है, लेकिन तभी ल्यू मोबाई आकर उससे कहने लगता है कि जल्द से जल्द वो फ्लूट और वो आर्टिफैक्ट मुझे दे दो, जिसपे मोचन इनकार कर देता है और यहाँ पे ल्यू मोबाई उससे फाइट करना शुरू कर देता है, लेकिन तभी वो उस फ्लूट को बचाकर इंसेक्ट को बुला लेता है और ल्यू मोबाई इनके बीच फंस जाता है और फिर वो अपने फादर के पास रवाना हो जाता है, जहाँ पर रिवर को क्रॉस करते हुए इनका सामना एक जायंट से पॉइजनस स्नेक से हो जाता है। मोचन यहाँ पर स्पिरिट कैप्चरिंग फॉर्मेशन का यूज करते हुए इसे पूरी तरीके से बांध देता है। इस मौके का फायदा उठाकर उसका फादर इसे निपटा देता है। इसी के साथ ये लोग इस अबिस के और ज्यादा डीप में पहुंच जाते हैं और जहाँ पे मोचन के पास वो जो कॉपर विंग वाला आर्टिफैक्ट था वो तेजी से ग्लो करता है। अब इसे फॉलो करते हुए फाइनली वो चट्टानों से घिरे हुए एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जिसके अंदर की वही बीस्ट पूरी तरीके से कैद था। इस दौरान ल्यू मोबाई भी उसे फॉलो करते हुए यहाँ पे आ जाता है। इनके बीच बैटल होती है, लेकिन जैसे ही वो एक क्लॉ अटैक मोचन के ऊपर करने जाता है मोचन पीछे से हट जाता है और उसका हाथ सामने वाली चट्टान जिसके अंदर की वो बर्ड कैद था वहाँ पे लग जाता है और वो इसकी सारी एनर्जी को खींचना शुरू कर देता है और अगले ही पल यहाँ पर एक एक्सप्लोजन होता है और इन्हें एक बड़ा सा जायंट सिल्वर कलर का एग नजर आता है और ये जो एग था ये आसपास के लिविंग क्रिएचर से स्पिरिचुअल एनर्जी को काफी तेजी से ड्रेन कर रहा था, जिसके चलते सभी लोग उसकी रेंज से दूर पहुंच जाते हैं और मोचन समझ आता है कि शायद ये आर्टिफैक्ट इस बीस्ट का छोड़ा गया एक ऐसा ट्रैप है जिसके जरिए से ज्यादा लोगों से पकड़ने के लिए लालच में यहाँ पे आ जाए और फिर वो उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी को ड्रेन करके खुद को इवॉल्व करके हेवनली ट्राइब्यूशन को पास कर पाए, क्योंकि मोचन के पास ये आर्टिफैक्ट था लेकिन फिर भी इसकी एनर्जीज को भी ये जो एग था ये ड्रेन करने लगा था। इस दौरान वो बर्ड बाहर निकलता है और यहाँ पर तेजी से डिवाइन ट्राइब्यूशन की तरफ बढ़ता है, जहाँ पर डिवाइन ट्राइब्यूशन से एक बड़ा सा ड्रैगन उस पे हमला करता है जिससे यहाँ पे बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है और एक बड़ा सा पत्थर का टुकड़ा सीधा मोचन से जा टकराता है। वो यहाँ पे अनकॉन्शियस हो जाता है और तभी वो अपने कॉन्शियसनेस में ल्यू ली को पाता है। वो उससे कुछ पूछने वाला था कि तभी उसकी आँख खुल जाती है और उसके फादर उसे सारी बात बता देता है कि कैसे तुम वहाँ इंजर्ड हो गए और हम तुम्हें घर ले आए। इस दौरान वो वापस से ब्रेक थ्रू करने पे फोकस करता है और फाइनली कंपटीशन में जीते गए उस युआन पिल को कंज्यूम करते साथ ही वो यहाँ स्पिरिचुअल ड्रिंक के अर्ली स्टेज पे ब्रेक थ्रू कर लेता है। इस दौरान उसके सिर पे हेड पेन होता है और फिर वापस से सी ऑफ कॉन्शियसनेस में पहुंचते साथ ही वो अपने सामने उसे बीस्ट को देखता है जो कि एक लेडी का फॉर्म ले चुकी थी और वो कहने लगती है कि मैं तुम ह्यूमंस को छोड़ूंगी नहीं, तुम्हारी वजह से मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर मेल रह गई हूँ। असल में उस ड्रैगन से सामना करते वक्त जो जिनियो बर्ड थी वो मरते वक्त अपनी ऑरा यहाँ पे रिवील कर रही थी और उसकी सोल का थोड़ा सा हिस्सा मोचन की बॉडी के साथ फ्यूज हो गया और अब वो इसके सी ऑफ कॉन्शियसनेस के साथ मर्ज हो चुकी है। लेकिन वो यहाँ पर मोचन को मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी स्पिरिचुअल लैंड से मिला गया एक मिस्टीरियस सा फ्रेगमेंट यहाँ पे मोचन की जान बचा लेता है और यहाँ पर उस लड़की यानी कि जिनियो बर्ड को पूरी तरीके से ट्रैप कर देता है। वहीं दूसरी तरफ 5 ग्रेट अकेडमीज ने इस बार हजारों अकेडमीज में से जो नॉर्थ स्पिरिचुअल अकेडमी है इसे एक अच्छी खासी पोजीशन दी थी और जो एल्डर्स थे वो सिर्फ मोचन को इस बात के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे थे क्योंकि उसका टैलेंट काफी ज्यादा जबरदस्त है और इस बात की भनक इन्हें लग चुकी होगी और पिछली बार जो इन्होंने स्पिरिचुअल लैंड से उसे निकाल कर गलती की थी तो बस ये उसे ही भुनाना चाहते हैं। इस दौरान यहाँ पे मोचन को भी ये खबर मिल चुकी थी कि उसे 5 ग्रेट अकेडमी में जाने का अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है, पर तभी उसे पता चलता है कि उसके क्लैन के पास फॉर्मेशन मास्टर्स की कमी है और जिनके चलते वो लोग स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन को नहीं बना पा रहे। फिर क्या मोचन इनकी हेल्प करता है और यहाँ पर किसी मिस्टीरियस तरीके से फाइनली मोचन यहाँ पर 2 लोगों का काम अकेले कर देता है और इस फॉर्मेशन को बना देता है। उससे खुश होकर मास्टर वन उसे एक मिस्टीरियस टाइप का फॉर्मेशन स्क्रॉल देते हैं और कहते हैं कि उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट कंपटीशन में ये तुम्हारे बहुत काम आएगा। इस दौरान ल्यू मोबाई का फादर भी उसे एक ऐसे बंदे के पास ले आया था जो कि आने वाले कंपटीशन में उसकी हेल्प करने वाला है। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर एल्डर मो अपने सारे डिसाइपल्स को बुलाकर बताने लगते हैं कि जो 5 ग्रेट अकेडमीज है ये अपने कोर डिसाइपल्स को यहाँ रिक्रूट कर रही है, जिसके चलते क्वालिफिकेशन सेशंस को रीओपन किया गया है और ये एक बहुत ही अच्छा मौका है। तुम सभी के पास 1 महीने है खुद को स्पिरिचुअल रिंग लेवल तक ब्रेक थ्रू कराने का और जैसे ही तुम लोग ये कर लोगे तुम लोग क्वालिफाइड हो जाओगे। अब यहाँ पे मोचन बता देता कि वो ऑलरेडी इस लेवल पर ब्रेक थ्रू कर चुका है, जिसके
चलते एल्डर मू चैन को बहुत ही सीक्रेट ट्रेजर हॉल में ले जाता है और बताता है कि क्योंकि तुम्हारे टैलेंट के चलते हमारी एकेडमी को ये अपॉर्चुनिटी मिली है, इसलिए हम तुम्हें इस बात के लिए रिवॉर्ड देना चाहते हैं और तुम यहाँ पर जो मर्जी चाहो कोई एक स्क्रोल अपने लिए चूज कर सकते हो। इस दौरान मू चैन को एक स्क्रोल पसंद आता है, लेकिन तभी उसे एक अटैकिंग स्क्रोल भी पसंद आता है और जिसके चलते वो कंफ्यूज था। जिस पे एल्डर मू कहते हैं कि अगर तुम प्रॉमिस करते हो कि तुम हमारी एकेडमी के लिए वो जो कोर डिसाइपल वाली प्लेस है उसे अचीव करोगे तो दूसरा स्क्रोल भी तुम अपने पास रख सकते हो। मू चैन खुश हो जाता है और अगले 1 महीने तक उसकी ट्रेनिंग चलती रहती है और दिन रात मेहनत करने के बाद पहले तो वो शैडो डांसिंग स्क्रोल टेक्निक को पूरी तरीके से माहिर करता है और फिर वो एम्परर्स डेथ फिंगर को भी बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस कर लेता है। इसी के साथ वो एक अटैकिंग फॉर्मेशन को भी अपने लिए प्रिपेयर कर लेता है और फाइनली वो दिन आ जाता है जब यहाँ पर वो अपने दोस्तों से मिलता है। इन सभी लोगों ने भी स्पिरिचुअल रिंग लेवल के अर्ली स्टेज पे ब्रेक थ्रू कर लिया और अब सभी लोग क्वालिफाइड हैं कि वो आगे चलकर कंपटीशन में हिस्सा ले। लेकिन तभी यहाँ पर एल्डर मू चैन का एक टेस्ट लेते हैं और कहते हैं कि तुम नेक्स्ट राउंड में तभी जा पाओगे जब तुम मुझे हरा पाओगे। अब वो यहाँ पर अपनी पावर को भी सप्रेस कर लेते हैं और इनके बीच बैटल शुरू होता है, जहाँ पर अपनी स्पीड का यूज करते हुए मू चैन यहाँ पे एल्डर मू को काफी अच्छी टक्कर दे रहा था, लेकिन एट दी एंड वो अपनी स्पीड से उन्हें बीट कर देता है और उन्हें मजबूर कर देता है कि वो अपने पीक पावर का यूज करे ताकि वो उसके अटैक से खुद की जान बचा पाए। और रूल्स के अकॉर्डिंग अगर मू चैन ने या तो इन्हें हरा दिया या फिर उन्हें अपनी पीक पावर को यूज करने पे मजबूर कर दिया तो मू चैन अल्टीमेटली विनर कहलाएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि सभी लोग मू चैन के विनर पे काफी ज्यादा खुश होते हैं। इस दौरान लो मोबाइल भी अपने क्लोज डोर कल्टीवेशन से बाहर आता है और पहले से ज्यादा ये स्ट्रॉन्ग दिख रहा था और फाइनली वो दिन आ जाता है जब यहाँ पर कंपटीशन होने वाला था। ईस्ट और वेस्ट से 6 कॉम्पिटिटर्स को यहाँ पे चुना गया था। टोटल 12 की तादाद में ये थे और यहाँ 5 ग्रेट एकेडमी के एल्डर हाउस सभी को निगरानी करने के लिए आए थे। यहाँ पे लो डोंग का सामना होता है मू चैन से और यहाँ पे मू चैन उसे सिंगल हैंडेडली निपटा के रख देता है और फिर लो मोबाइल की तरफ देखकर कहने लगता है कि तैयार रहना, इसके बाद तुम्हारा नंबर है। इस दौरान नेक्स्ट बैटल होता है काइनेर और मिस होंग के बीच और ये दोनों एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रही थी और वही इनके बीच जुबानी जंग तो बहुत ज्यादा चल रही थी, जिसके चलते जो एल्डर हाउ थे वो इस मैच को ड्रॉ करवा देते हैं। इस दौरान मूलिंग का सामना लो मोबाइल से हो जाता है और यहाँ पर लो मोबाइल उसे बहुत बुरी तरीके से मारता है, लेकिन फिर भी मूलिंग हार नहीं मानता। बट एट द एंड जब वो उसे पूरी तरीके से खत्म करने वाला था तो एल्डर हाउ यहाँ पे लो मोबाइल को विनर घोषित करते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि अब कोर डिसाइपल बनने के लिए वो अल्टीमेट कंपटीशन शुरू होता है, जहाँ पे सबसे पहले लो मोबाइल खुद को नॉमिनेट करता है वेस्ट एकेडमी की तरफ से और यहाँ पे ईस्ट एकेडमी की तरफ से मू चैन आगे आकर अपने नाम को नॉमिनेट करता है। इसी के साथ दोनों बैटल एरिना में उतरते हैं, अपनी अपनी स्पिरिचुअल रिंग्स को एक्टिवेट करते हैं और यहाँ पे हमें पता चलता है कि लो मोबाइल स्पिरिचुअल रिंग के मिडिल स्टेज पे है, यानी कि अपने मू चैन से एक स्टेज आगे। इस दौरान इनके बीच बैटल शुरू हो जाता है। क्या ही घमासान बैटल होता है, दोनों एक दूसरे को बराबर की टक्कर देते हैं और एंड में दोनों अपने स्पेल और टेक्निक की मदद से फाइट करते हैं और लो मोबाइल यहाँ पे अपनी फ्लेम टेक्निक का यूज करता है, जिसके चलते वो भी काफी स्पीड से मू चैन को टक्कर दे पा रहा था। इस दौरान दोनों ही एम्परर्स फिंगर टेक्निक का यूज करते हैं और अब यहाँ पे मू चैन समझ चुका था कि उसे फॉर्मेशन का यूज करना ही होगा, तो वो लड़ाई के बीच में ही फॉर्मेशन बनाने लगता है, जो देखकर सभी हैरान हो जाते हैं कि क्या ये सच में एक फॉर्मेशन मास्टर भी है। यहाँ पर लो मोबाइल से सैबोटाज करने की कोशिश करता है बट एट द एंड वो उस फॉर्मेशन को बना लेता है और जिसके अंदर से एक बड़ा सा फायर बीस्ट का हेड निकलता है और सीधा यहाँ लो मोबाइल की तरफ बढ़ता है। बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है, लेकिन इसके बीच से लो मोबाइल यहाँ पर अपनी 3 सोल रिंग के साथ बाहर आता है और हमें पता चलता है कि असल में सोल रिंग के लेट स्टेज के पीक पे पहुंच चुका था। इस दौरान वो एक बहुत ही खतरनाक सा पाम अटैक सीधा मू चैन की तरफ कर देता है, जिससे कि मू चैन द ग्रेट बुद्धा पकोड़ा का यूज करके डिफेंस करता है, लेकिन इस दौरान उसकी ताकत काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी और अब इसका पकोड़ा भी अपग्रेड हो जाता है और अब वो लो मोबाइल के उस पाम अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है और हम देखते हैं कि मू चैन के सामने लो मोबाइल की हालत खराब हो चुकी थी कि तभी यहाँ पर उसके फादर को गुस्सा आता है तो वो मू चैन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी यहाँ पर मू चैन का फादर भी बीच में एंट्री मारता है, लेकिन यहाँ पे एल्डर दोनों को रोकते हैं और अब एल्डर हाउस सभी को बताने लगते हैं लड़ने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि बैटल अरीना के बाहर ली मोबाइल है और मू चैन अभी भी बैटल अरीना के अंदर खड़ा है। मू चैन फाइनली कोर डिसाइपल बन चुका था और अब यहाँ पे सभी लोगों में खुशी की लहर दौड़ जाती है। अब यहाँ मास्टर हाउ उन सारे डिसाइपल्स को मौका देते हैं कि अपने 5 ग्रेड एकेडमी में से अपनी पसंद की एकेडमी को चूज करने का। यहाँ पे मू चैन पूछता है कि लुओ ली आखिर कौन से एकेडमी में है। अब यहाँ उसे पता चलता है कि वो नॉर्दर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी की कोर डिसाइपल है, जिसके चलते मू चैन भी उसी एकेडमी को चूज करता है, क्योंकि वो जानता है कि लुओ ली ने उसके चलते ही उस एकेडमी को चूज किया होगा। अब यहाँ पे मू चैन को कॉपी करते हुए मूलिंग भी कहता है कि जहाँ मेरा दोस्त वहाँ मैं भी जाऊंगा। इस दौरान हम लुओ ली को भी देखते हैं जो कि चट्टान के ऊपर खड़ी थी और आगे की तरफ देखते हुए मू चैन को ही याद कर रही थी।
अब यहाँ पे वो अपने सी ऑफ कॉन्शियसनेस में जिन्हों से मिलने पहुंच जाता है और उसे बताता है कि चिंता मत करो, मैं जानता हूँ कि इस मिस्टीरियस ब्लैक फ्रेगमेंट ने तुम्हें यहाँ पर कैद करके रखा है और इस पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं, लेकिन फ्यूचर में जब मैं इस पे कंट्रोल हासिल कर लूंगा तो मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें यहाँ से आजाद कर दूंगा। यहाँ पे उसके बातें सुन के जिन्हों भी काफी ज्यादा हैरान थी, क्योंकि उसे लगा था कि सारे ह्यूमंस इविल होते हैं और वो बस उसकी स्पिरिट पावर को अब्सॉर्ब करना चाहते हैं, लेकिन मू चैन तो डिफरेंट है। इस दौरान मू चैन माउंटेन वेंगिन की तरफ रवाना हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर इनकी आर्मी के जनरल को माउंटेन बैंडिट्स के लीडर ने बहुत बुरी तरीके से मार दिया है और अब वो उसका बदला लेने के लिए यहाँ पे आ चुका था। और जहाँ पे इनकी मुलाकात जी लियोन फोर्ट्रेस की ओनर से होती है और जो कि मिस ली उनका फादर है, और वो यहाँ पर उनसे रिक्वेस्ट करता है कि मैं चाहता हूँ कि आप मू फैमिली का साथ दो ताकि हम दोनों साथ मिलकर उन माउंटेन बैंडिट्स को यहाँ से मार भगाए। बदले में मू फैमिली ल्यू फैमिली के अगेंस्ट आपको भी प्रोटेक्ट करेगी। और मिस लियोन कहती है कि इस बात का फैसला हम हमारी फाइट से करेंगे, अगर तुम मुझे हरा देते हो तो फिर हम खुशी खुशी तुम्हारे साथ अलायंस करेंगे। अब इनके बीच में बैटल शुरू हो जाता है और यहाँ पे मू चैन और इनके बीच में जबरदस्त बैटल होती है, लेकिन एट दी एंड मू चैन उसे हरा देता है। अब यहाँ पर एक थंडर फॉर्मेशन की प्रैक्टिस मू चैन करता है, जिसमें जिन्यू बताने लगती है कि इसके लिए तुम्हें थंडर पर अच्छा खासा कंट्रोल पहले हासिल करना होगा। अब यहाँ पर ये लोग माउंटेन बैंडिट्स के ऊपर हमला करने के लिए आगे पहुंच जाते हैं, जहाँ पर मू चैन और सभी का सामना यान गुई जो कि इनका लीडर था उनसे हो जाता है। अब यहाँ पर लू फैमिली से भी कुछ लोग इनकी मदद के लिए आ जाते हैं, जिनमें से जो दो थे वो असल में लू मोबाई के अंकल्स थे और इनका प्लान ही यही था कि मू फैमिली के दोनों भाइयों को अलग कर दिया जाए ताकि एक भाई यहाँ मारा जाए और दूसरा वहाँ। लेकिन यहाँ पे मू चैन उनकी चाल अच्छे से समझ चुका था और अब वो अपने उसी थंडरस फॉर्मेशन को क्रिएट करना शुरू कर देता है, जिसमें कि मिस लीन उसे बैकअप देती है और फाइनली वो फॉर्मेशन बन के रेडी हो जाता है। इस दौरान यहाँ पर हम देखते हैं कि ल्यू मोबाई का एक अंकल आते साथ ही मिस ली उनका गला पकड़ लेता है, लेकिन तब तक फॉर्मेशन बन चुका था और यहाँ पर उसके एक सिंगल स्ट्राइक से ही ल्यू मिंग पूरी तरीके से नॉकआउट हो चुका था। और अब माउंटेन बैंडिट्स का लीडर यान गुई के ऊपर भी एक और स्ट्राइक पड़ती है और वो भी यहाँ पर पूरी तरीके से नॉकआउट हो चुका था और बचा कुचा काम यहाँ पे मू चैन का अंकल कर देता है। इसी के साथ ये लोग इन माउंटेन बैंडिट्स के ट्रेजर हॉल में जाते हैं, जहाँ पे मू चैन को एक बहुत ही रेयर एंशिएंट जिनसिंग हर्ब मिलता है, साथ ही एक लोटस फॉर्मेशन का उसे स्क्रोल भी मिलता है। इस दौरान इनको न्यूज पे मिल जाती है कि इनका फादर अकेले ही 9 रेलम मीटिंग को अटेंड करने गया है। अब ये दोनों भी तेजी से यहाँ से रवाना हो जाते हैं क्योंकि उसके फादर की जान खतरे में है। इस दौरान मू चैन यहाँ पर उस हर्ब के चलते ब्रेक थ्रू भी कर लेता है, जो देखकर उसके अंकल काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। इस दौरान लू टेरिटरी में तो अलग ही सीन चल रहा था। यहाँ पर लू मोबाई का जो ग्रैंडफादर है लू जिनशिंग, वो अपने सर्कुलेशन से बाहर आ चुका था और अब वो स्पिरिचुअल फ्यूजन रियलम में पहुंच चुका था। तो यहाँ मौजूद जितने भी बाकी 9 टेरिटरीज के जो ओनर्स थे उन सभी को धमकाते हुए कहता है कि तुम सभी लोगों को मेरे अंडर में काम करना होगा, लेकिन जो 4 लोग मना कर देते ये उनके साथ फाइट करना शुरू कर देता है, जिनमें से एक मू फैमिली थी। इस दौरान मू चैन भी अपने अंकल के साथ पहुंच चुका था। यहाँ पे मू चैन समझ चुका था कि वो अकेले तो इसका कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि 4 एल्डर्स जब कुछ नहीं कर पा रहे तो वो इमीडिएटली अपने सी ऑफ कॉन्शियसनेस में जाकर जिनियो से मदद मांगता है, जहाँ पे पहले तो वो इनकार करती है, लेकिन फिर यहाँ पे बहुत सारा कन्विंस करने के बाद फाइनली वो एग्री हो जाती है और उसे अपनी थोड़ी सी पावर दे देती है, लेकिन बदले में वो उससे एक वादा भी लेती है। बस फिर क्या, यहाँ पर मू चैन उसकी पावर के साथ कमाल करना शुरू कर देता है और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मास्टर जिनशिंग है उसके सामने जाके खड़ा हो जाता है। हम देखते हैं कि वो भी स्पिरिचुअल फ्यूजन की पावर्स का यूज कर पा रहा है। उसकी कल्टीवेशन इतनी बड़ी हुई देखकर सभी हैरान थे, लेकिन मास्टर जिनशिंग जानता है कि ये इसकी पावर तो हो ही नहीं सकती। इस दौरान वो एक जायंट से मीटियोर से उस पर अटैक करता है, जिसे कि रोकने के लिए वो अपने सन और डेथ सील का यूज करता है और यहाँ पर बैटल के दौरान ही वो चौथे सील को भी एक्टिवेट कर लेता है और फाइनली इसकी मदद से वो रोक लेता है। लेकिन इस दौरान मास्टर जिनशिंग एक 200 बीस्ट के जरिए से मू चैन के ऊपर अटैक करवाता है, जिससे वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था, लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानता और अब यहाँ पर वो एक 3rd लेवल के फॉर्मेशन के लिए पूरी तरीके से तैयार था। इस दौरान आंखें बंद करके वो यहाँ पर मास्टर जिनशिंग के अटैक से डॉज करने लगता है और साथ ही इसका फॉर्मेशन भी यहाँ पे पूरी तरीके से प्रिपेयर हो चुका था। और क्योंकि वो एक हार्ड सील फॉर्मेशन मास्टर है तो उसके लिए आंख बंद करके फाइट करना बहुत ज्यादा इजी था, लेकिन इस सब के चलते इसकी बॉडी पर भी काफी बुरा इम्पैक्ट दिख रहा था, जिसके चलते मिस जिनियो भी उसे कहती है कि तुम मेरी पावर को होल्ड नहीं कर सकते, अपनी जान बचा लो और यहाँ से चले जाओ। इस दौरान मास्टर जिनशिंग अपने 2-हेडेड बीस्ट को सीधा इसकी तरफ थ्रो करता है, लेकिन तब तक यहाँ पर वही लोटस फॉर्मेशन क्रिएट हो चुका था, जिसके चलते वो यहाँ पे इसके अटैक को तो रोक लेता है, लेकिन अगले पल एक जायंट सा जो पाइथन था वो फायर पाइथन भी वापस से इसकी तरफ बढ़ता है। अब यहाँ पे मू चैन एक बार फिर से मिस जिनियो की पावर का यूज करता है और वापस से इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है, जिसके चलते इतनी टेरिफाइंग अटैक निकलती है कि वो इस पूरे के पूरे पाइथन को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। इस दौरान वो वापस से इस फॉर्मेशन का पावर यूज करते हुए मास्टर जिनशिंग को भी निपटा देता है और मास्टर जिनशिंग के निपट जाने से लू फैमिली पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी थी और तभी मू चैन यहाँ पर काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुका था, जिसके चलते वो अनकॉन्शियस होकर गिर पड़ता है।
हैं, लेकिन सभी लोग उसे घर सही सलामत ले आते हैं और जब उसकी आँख खुलती है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पर कुछ ही दिनों बाद उसका एकेडमी ओपन हो जाएगा और उसे वहाँ पे जाना पड़ेगा। इसी के साथ यहाँ पर वो मिस जिनियो से मिलने पहुंच जाता है, उनका शुक्रिया अदा करता है और फिर वो वापस से कल्टीवेट करना शुरू कर देता है। इस दौरान उसका फादर भी उसे एकेडमी के बारे में बताने के लिए आता है, साथ ही वो उसे एक सेकंड लेवल का फॉर्मेशन स्क्रोल भी देते हैं। इस दौरान फाइनली वो दिन आ जाता है जब ये लोग नॉर्दर्न स्पिरिचुअल एकेडमी की तरफ रवाना हो जाते हैं, जहाँ पर एल्डर हाउ ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है। सभी लोग आ जाते हैं और एक आखिरी बार सभी लोग एक दूसरे को गुड बाय कहते हैं, क्योंकि ये सभी लोग अलग अलग एकेडमी में जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मू चैन मन में कहता है कि ल्यूली बस तुम मेरा इंतजार करना, मैं बस तुमसे एक कदम दूर हूँ। इसी दौरान नॉर्दर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी के अंदर हम मिस ल्यूली को देखते हैं, जो कि दिखने में काफी ज्यादा कमाल की लग रही थी और वो भी यहाँ पर मू चैन का इंतजार कर रही है। इस दौरान हमें बताया जाता है कि यहाँ पर भले ही ये लोग एकेडमी के पास पहुंच जाए, लेकिन वहाँ पर भी इनका ट्रायल होगा, जिसके बाद ही वो लोग इनर एकेडमी में पहुंच पाएंगे। बट उससे पहले सभी के पावर लेवल को यहाँ पर मेजर किया जाता है और यहाँ पे मू चैन को एक थर्ड लेवल का सील मार्क मिलता है, जो कि उसके फोरहेड पे ग्लो करता है। वहीं दूसरी तरफ हम मिस लूली को देखते हैं, जो कि एक दूसरी जगह पर सेम टेस्ट दे रही थी और यहाँ पर उसे 5 लेवल का सील मार्क मिलता है। इस दौरान एल्डर बताते हैं इस टेस्ट को पास करने के लिए तुम्हें लेवल 4 तक के मार्क को हासिल करना होगा। तुम दूसरे कॉम्पिटिटर को हरा के उनके मार्क पावर को लेकर अपने मार्क के लेवल को भी बढ़ा सकते हो, या फिर तुम्हें स्पिरिचुअल बीस्ट को मारना होगा। अब यहाँ पे हम मिस लूली को देखते हैं, जहाँ पर वो अकेले ही कहर बरपा रही थी। लिटरली उसने 5 से 6 बंदों को सिंगल अटैक से ही ढेर कर दिया था और वो उनके मार्क पावर को भी ले लेती है। वहीं दूसरी तरफ मू चैन और मूलिंग एक अलग ही डोमेन में इस टेस्ट को दे रहे थे, जहाँ पे इनका सामना 3 ऐसे लोगों से हो जाता है जो कि एक छोटी बच्ची के पीछे पड़े थे और इस बच्ची के फोरहेड पर लेवल 3 का मार्क था, जिसका नाम मिस यूजी था। मू चैन मूलिंग से कहता है कि इसे लेकर दूर जाओ और फिर वो यहाँ पर गेकिंग नाम के इस बंदे को सिंगल हैंडेडली निपटा देता है और उसकी मार्क की पावर भी वो अपने पास रख लेता है। इस दौरान हम देखते हैं कि गेकिंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो कसम खाता है कि एक बार मैं यहाँ से निकल जाऊँ, मैं अपने बिग ब्रदर से हेल्प मांगूंगा और फिर इसे सबक सिखाऊंगा। इसी दौरान मिस सू और ये दोनों रात में कैंपिंग करते हैं और फिर खा पी के बाकी दो तो सो जाते हैं, लेकिन अपना मू चैन सन लो डेथ मार्क सील को और ज्यादा प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है एंड फाइनली वो इसके एक और रिंग को एक्टिवेट कर चुका था, जिसके चलते अब ये और ज्यादा पावरफुल बन चुका था। इस दौरान हम गेकिंग के बड़े भाई को देखते हैं। यहाँ पे जो ब्रदर हे था वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, साथ ही उसके पास उसके फोरहेड पर 5 लेवल वाला सील भी था। अब नेक्स्ट मॉर्निंग यहाँ पे गेकिंग अपने भाई के साथ यहाँ पे मू चैन से फाइट करने के लिए आ जाता है और उसका भाई कहता है कि मेरे फेस पर लगा ये मार्क मैं भूला नहीं हूँ, तुमने स्पिरिचुअल लैंड में मुझे ये मार्क दिया था और इसका बदला मैं तुम्हें जरूर लूंगा। पर तभी यहाँ पर मिस सू की बड़ी बहन आ जाती है। वो यहाँ पे मू चैन की हेल्प करना चाहती थी, लेकिन मू चैन मना कर देता है और फिर यहाँ पर अपने सन लो डेथ मार्क सील और यहाँ पे थंडर फॉर्मेशन का यूज करते हुए ब्रदर हे को बहुत इजीली डिफीट कर देता है। अब इससे मिले स्पिरिचुअल एनर्जी के चलते उसके पास लेवल 4 का सील मार्क आ चुका था। साथ ही यहाँ पर उसे एक मिस्टीरियस ट्रेजर के बारे में भी पता चलता है, जिसके चलते वो डिवाइन सोल स्टेज पर काफी जल्दी ब्रेक थ्रू कर जाएगा। अब यहाँ पे मिस सू की बड़ी बहन से मू चैन रिक्वेस्ट करता है तो वो भी उस मिस्टीरियस वैली के अंदर उसका साथ देने के लिए पहुंच जाती है, जहाँ पर इनके सामने वो ट्रेजर मौजूद था। लेकिन यहाँ पर मिस ये किंग के पीछे एक बीस्ट पड़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ खतरा देखते हुए मू चैन यहाँ पर थंडर फॉर्मेशन का यूज करते हुए सारे बीस्ट को मार देता है और फिर उसे वो ट्रेजर मिल जाता है और अब वो कल्टीवेट करके अपना लेवल ब्रेक थ्रू करना शुरू कर देता है। इस दौरान उसका जो सील मार्क था वो भी अब 6 लेवल तक पहुंच चुका था और अब वो डिवाइन सोल रियलम के अर्ली स्टेज पे ब्रेक थ्रू भी कर लेता है। साथ ही वो अपने स्पिरिट फॉर्म को भी डेवलप कर लेता है, जिसके चलते वो गोल्डन बुद्धा पकोड़ा के एक न्यू अटैकिंग फॉर्म को भी अनलॉक कर लेता है। जिसके बाद वो जिनियो से कहने लगता है कि क्योंकि मैं तुम्हारी गाइडेंस के चलते ब्रेक थ्रू कर पाया तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जिस दिन मैं इनफ स्ट्रॉन्ग बन गया मैं तुम्हें यहाँ से आजाद कर दूंगा। जो सुनकर जिनियो भी अब मू चैन के ऊपर थोड़ा बहुत भरोसा दिखाने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ हम यहाँ पे ब्रदर जूची को आता हुआ देखते हैं, जो कि आते साथ ही सबसे पहले तो कांग्रेचुलेट करता है और फिर मू चैन को एक डुअल के लिए चैलेंज करता है और कहता है कि अगर मैं जीतता हूँ तो आज के बाद तुम कभी भी मिस लुअली के आस पास भी नजर नहीं आओगे। मू चैन उससे मुंह पे मना करते हुए कहता है कि तुम तो क्या, मुझे कोई भी उससे दूर नहीं रख सकता। पर तभी यहाँ पर इसे गुस्सा आता है और वो मू चैन पर हमला कर देता है। इनके बीच बैटल शुरू हो जाता है, जहाँ पर वो मू चैन के ऊपर एक फायर फिस्ट से अटैक करता है। इस दौरान मू चैन अभी हाल ही में सीखी गई टेक्निक का यूज करते हुए एक जायंट से हैंड अटैक को उसकी तरफ कर देता है, जिसके चलते यहाँ पर उसके अटैक को वो सेकंड्स में
डिस्ट्रॉय करके उसे हरा देता है। अब यहाँ पे क्योंकि ब्रदर जी हार चुका था तो वो अपनी सील उसे देना चाहता था, लेकिन मूचेन जब मना करता है तो इसके दिल में मूचेन के लिए इज्जत बढ़ जाती है और वो बदले में उसे एक फॉर्मेशन स्क्रोल देता है, साथ ही उसे इनवाइट करता है एक बहुत ही रेयर टाइप के स्पिरिचुअल बीस्ट को हंट करने के लिए। इस दौरान मिस लियोली को भी पता चल चुका है कि यहाँ पर मूचेन जो है वो उसी बीस्ट का हंट करने के लिए जाने वाला है, तो वो सब कुछ छोड़ छाड़ के सीधा निकल पड़ती है मूचेन से मिलने के लिए। इस दौरान हम देखते हैं कि फाइनली वो दिन आ जाता है जब यहाँ पर मूचेन और ब्रदर जी और जो मिस किंगलिन है तीनों साथ मिलकर निकल पड़ते हैं, जहाँ पे इन्हें उस वैली के अंदर जाके पता चलता है कि यहाँ पर ऑलरेडी इस बीस्ट का शिकार करने के लिए काफी लोग आए हुए हैं। और तभी यहाँ पर वो आइस ड्रैगन आते साथ ही इनके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन तभी ये लोग इसे बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड कर देते हैं। लेकिन इसी दौरान जब ये बीस्ट बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुका था तभी यहाँ पर एक फायर लिजर्ड बाहर आता है और दो हेवनली लेवल के जो बीस्ट थे ये आपस में एक दूसरे को डिवोर करने के लिए फाइट शुरू कर देते हैं। मूचेन और उसके दोस्त भी यहाँ से भागने वाले थे, लेकिन मिस जिनियो कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी इन दोनों बीस्ट को ट्रैप करने में। अब ये दोनों बीस्ट फाइट करते हुए हवा में चले जाते हैं, तो इन्हें फॉलो करते हुए ये लोग भी पहुंच जाते हैं कि तभी मिस लुओली भी यहाँ पे आ चुकी थी और यहाँ पर इंजर्ड हुए डिसाइपल से उसे पता चलता है कि मूचेन किस डायरेक्शन गया है। इसी के साथ मूचेन मिस जिनियो के पावर का यूज करते हुए फाइनली दोनों बीस्ट को हराकर उनकी जो स्पिरिट कोर है वो अपने पास रख लेता है। अब सभी को उससे जलन होती है तो वो लोग भी इसके पीछे हाथ धो के पड़ जाते हैं, लेकिन वो एक सेफ जगह ढूंढ कर वहाँ बैठ के कल्टीवेट करना शुरू कर देता है। इस दौरान वो यहाँ पर मिस जिनियो को वो स्पिरिट कोर्स दे देता है जिसकी एनर्जी को एब्सॉर्ब करने के चक्कर में उसकी पावर तो इंक्रीज हो जाती है, लेकिन यहाँ पर ये जो फ्लावर केज था ये एक्टिवेट हो जाता है जो कि इसकी जान लेने के लिए आगे बढ़ रहा था, जिसके चलते मूचेन इस केज को तोड़ते हुए इसके अंदर आ जाता है और अभी ये केज इससे कुड़ना बंद कर देता है क्योंकि अब मूचेन जो कि यहाँ री ऑफ कॉन्शियसनेस का ओनर है वो खुद इस केज के अंदर आ चुका था, तो वो उसे कैसे मार सकते थे। अब मिस जिनियो ना चाहते हुए भी मूचेन से कहती है कि लगता है कि ना चाहते हुए भी मुझे तुम्हारे साथ ब्लड कॉन्ट्रैक्ट करना ही होगा, जिसके लिए मूचेन मान जाता है क्योंकि इसी के पावर के चलते उसके फादर की जान वो बचा पाया था। और अब फाइनली इनका ब्लड कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाता है और अब ये दोनों ही एक दूसरे से हमेशा के लिए कनेक्ट हो चुके हैं। अब यहाँ पर वो अपने सी ऑफ कॉन्शियसनेस में कल्टीवेट करना शुरू कर देता है। इस दौरान कुछ बाहर के कल्टीवेटर्स उस पे हमला करना शुरू कर देते हैं, लेकिन तभी मिस लुओली आकर इनका काम तमाम कर देती है और फिर इतने टाइम बाद मूचेन को देखकर वो काफी ज्यादा इमोशनल थी। इसी के साथ वो उसके करीब जाकर जैसे उसे टच करती है तो मूचेन अपनी आंखों के सामने मिस लुओली को देखकर काफी ज्यादा इमोशनल था। इसी के साथ वो टाइटली उसे होल्ड कर लेता है और तब जाके उसे रियलाइज होता है कि वाकई में ये उसकी लुओली है करते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर बाकी मौजूद जितने भी लोग थे वो यहाँ पे मूचेन को चैलेंज करते हैं, लेकिन मूचेन इजीली इन सभी को डिफीट करके इनके स्पिरिचुअल एनर्जीज को भी ले लेता है, जिसके चलते उसके पास एक लेवल 7 का मार्क आ चुका था। और यहाँ पे ब्रदर चूकिन और मिस सू की बहन दोनों उसके लिए काफी ज्यादा खुश थे। इस दौरान रात में ये लोग कैंपिंग करते हैं और मिस लुओली बताने लगती है कि जब वो स्पिरिचुअल लैंड से गया तो वहाँ का जो क्राउन था वैंग किंग जुआन ने उसे रख लिया, जिसके बाद वो बताती है कि जीजुआन को भी उसने बहुत बुरी तरीके से मारा था लेकिन अधमरी हालत में छोड़ दिया ताकि वापस आकर मूचेन उसका काम खत्म करे। इसी के साथ ये लोग कंपटीशन को ऐसे ही जारी रखते हैं और फिर एट द एंड ये लोग सभी पास कर जाते हैं। और जैसे ही ये लोग एंट्रेंस के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे इन्हें एक स्पिरिचुअल टोकन दिया जाता है और बताया जाता है कि ये तुम्हारे स्पिरिचुअल पॉइंट्स है और ये वही स्पिरिचुअल पॉइंट्स है जिसके जरिए से एकेडमी में ये लोग सर्वाइव करेंगे, फिर चाहे वो स्पेल बाय करना हो, टेक्निक बाय करना हो या फिर कोई अलग से फॉर्मेशन स्क्रोल खरीदना हो। लेकिन ये पॉइंट्स काफी कम थे तो ये लोग डिसाइड करते कि फाइट करके और ज्यादा अर्न करेंगे और अगर तुम्हें पॉइंट्स को ज्यादा अर्न करना है तो तुम्हें अपने सीनियर्स को हराना होगा। तो मूचेन का सामना यहाँ पर उसी एल्डर से हो जाता है जो कि इनका यहाँ वेलकम कर रही थी। मिस लुओली तो आते साथ ही अपने बैटल को जीत लेती है और बाहर आकर जब मूचेन की फाइट को देखती है तो वो नोटिस करती है कि मूचेन की फाइट में उसकी पावर इंक्रीज हो चुकी है। अब यहाँ पे मूचेन जिनियो बर्ड की पावर का यूज करते हुए फाइनली अपनी सीनियर को हरा देता है। इसी के साथ अब इसके पास 6000 से ज्यादा पॉइंट्स आ चुके थे और अब ये लोग नॉर्दर्न हेवनली स्पिरिचुअल एकेडमी में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे मूचेन की नजर एक लड़की पे जाती है जिसे देखते साथ ही वो यहाँ पर मिस रुआन से पूछता है कि आखिर ये कौन है। वो बताती है कि ये जो बाकी के 3 नॉर्दर्न हेवनली डोमेन है उनकी एक डोमेन की बहुत ही जीनियस स्टूडेंट है और इस लड़की का नाम था बेंग किंग और अपने आई स्पिरिट रेस की ये टॉप जीनियस में मानी जाती है। मूचेन को इस रेस के बारे में कोई आइडिया नहीं था तो मिस रुआन उसे एक्सप्लेन करती हुए कहती है कि जो लोअर रियलम का एंशिएंट मास्टर एंसेस्टर लिनोंग जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इतने कि उन्होंने अकेले ही इस पूरे के पूरे रेस को ही चैलेंज कर दिया था और यहाँ पे ये लोग फाइट करते हैं लेकिन बहुत बुरी तरीके से हार जाते हैं, जिसके चलते आई स्पिरिट के लोगों के पास और कोई चारा नहीं बचा था। तो वो यहाँ पे जो एंशिएंट मास्टर एंसेस्टर लिनोंग की जो सेकंड वाइफ है उनसे रिक्वेस्ट करते हैं ताकि वो उनके क्लैन को होल्ड करे और उनके न्यू लीडर बन जाए, जिसके चलते इन लोगों की जान भी बच जाए और तब से ही ये रेस उनके अंडर में है। अब यहाँ पे ये सारी बातें सुनकर मूचेन काफी ज्यादा
सरप्राइज हो चुका था। साथ ही यहाँ पर उसे मुकाई के बारे में भी पता चलता है, जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और टॉप जीनियस में इसे भी गिना जाता है। इसी के साथ यहाँ पर ये लोग अपने लिए एक बहुत ही अच्छा घर ले लेते हैं, जहाँ पर मिस लियू ली और मूचेन दोनों साथ में रहने वाले थे। लेकिन मूचेन को जल्द से जल्द स्ट्रॉन्ग बनना था, जिसके लिए उसे एक बहुत ही रेयर टाइप के पिल को बाय करना था, और इसके लिए मूचेन डिसाइड करता है कि वो डिवाइन सोल रैंकिंग के टॉप 10 की लिस्ट में अपना नाम भी ऐड कराएगा। और वो जैसे ही अपने उस टोकन के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी को डालता है तो टॉप 3 में इसका नाम आ चुका था, और थर्ड रैंक पे आने की वजह से उसे 24,000 से भी ज्यादा जो रैंकिंग्स पॉइंट है वो मिल चुकी थी। इस दौरान जिस बंदे का थर्ड पोजीशन उसने लिया था, जिसका नाम मोलिन है, उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था और अब वो अपना बदला लेने के लिए उसकी तरफ रवाना हो चुका है। इस दौरान यहाँ पर उसे उसी ड्रैगन फिश के ब्लड एसेंस पिल भी मिल चुकी थी, जिसके लिए मिस जिनियो ने यहाँ मूचेन से वादा भी लिया था। अब यहाँ पे इसकी कीमत 70 लाख पॉइंट से भी ज्यादा है, लेकिन मूचेन फिर भी उसे एक्साइटेड देखकर कहता है कि चिंता मत करो, मैंने अगर आपसे वादा किया है तो मैं पूरा जरूर करूंगा। इसी के साथ वो डिवाइन सोल पिल को भी बाय कर चुका था और अब थंडर रियलम में जाकर उसे अच्छे से रिफाइन करने के लिए निकल चुका था। जहाँ पर थंडर पावर की वजह से वो उस पिल को रिफाइन करके कंज्यूम कर लेता है और वो डिवाइन सोल स्टेज के पीक पर पहुंच चुका था, यानी कि वो बहुत ही जल्द ब्रेक थ्रू भी करने वाला है। इसी दौरान वो अपने ग्रेट बुद्धा पकोड़ा को भी अपग्रेड कर लेता है और इसका डिफेंसिव सिस्टम और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका था। इस दौरान हम मूलिन को देखते हैं, जहाँ पर वो मूचेन की तलाश में उसके दोस्तों से जा भिड़ता है। उन्हें बुरी तरीके से मारने के बाद वो उन्हें इंजर्ड कर देता है, लेकिन यहाँ पे तभी मूचेन आ जाता है और वो आते साथ ही अपने दोस्तों के साथ किए गए इस सुलूक का बदला भी लेता है और बहुत बुरी तरीके से इसे हरा देता है। साथ ही इसके पास जो 2 लाख से ज्यादा पॉइंट्स थे उन सबको भी रखकर अपने दोस्तों के साथ उन्हें आपस में बांट लेता है। अब यहाँ पर ये लोग अपना एक ग्रुप भी बनाते हैं, जिसका नाम मूचेन लुओ ग्रुप रखता है। इस दौरान इनके दिन एकेडमी में काफी अच्छे से गुजर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ हम ली ज़ुआनडोंग को देखते हैं, जहाँ पर उसे मिस लियू ली के बारे में खबर मिल चुकी थी कि वो इस वक्त मूचेन के साथ मौजूद है। साथ ही वो दोनों डुअल कल्टीवेशन करते हैं, इस बात का भी उसे पता चल चुका है। अब यहाँ पर ये सुनकर इसका खून खौल उठता है और वो सीधा मूचेन की तरफ निकल जाता है। असल में ये बंदा दिले दिल में मिस लियू ली से प्यार करता है, जिसके चलते इससे रहा नहीं जाता और वो मूचेन के घर के पास जाकर चिल्लाते हुए कहता है कि मूचेन बाहर निकलो। पर तभी मिस लियू ली और मूचेन को साथ में आता हुआ देखकर इसे और गुस्सा आता है और वो मिस लियू ली से कहता है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, ये जगह तुम्हारे लिए ठीक नहीं। लेकिन मिस लियू ली जाने से मना कर देती है। अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो अपनी पावर को अनलीश करते हुए मूचेन को सबक सिखाना चाहता था, लेकिन तभी मूचेन बीच में आ जाता है, जो देखकर अब यहाँ पे ली ज़ुआनडोंग उसे सारी सच्चाई बताने लगता है कि शायद तुम्हें एहसास नहीं, लेकिन मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ मिस लियू ली का रुकना उसके लिए कितना ज्यादा नुकसानदायक है। अगर तुम इससे प्यार करते हो, इसे पसंद करते हो, तो आखिर तुम इसे मुश्किल में कैसे देख सकते हो। अब यहाँ पर हम जैसे ही मिस लियू ली की तरफ देखते हैं तो वो अपना चेहरा मूचेन से छुपा लेती है और इससे पहले कि ली ज़ुआनडोंग कुछ और बताता, सीधा वो जाकर उसका मुंह बंद कर देती है। जिस पर वो कहने लगता है कि प्लीज मेरी बात मानो, ये लड़का बिल्कुल भी इस लायक नहीं कि तुम इसके लिए सब कुछ कुर्बान कर दो। लेकिन मिस लियू ली तो इसे जान से मारने पे उतर आती है। पर तभी यहाँ पे ली ज़ुआनडोंग मूचेन को चैलेंज करता है और कहता है कि आने वाले इस फ्रेशरमैन चैंपियनशिप में तुम्हें जीतना होगा। अगर तुम इन्हें जीत पाते हो तो इसके बाद तुम मुझे चैलेंज कर सकते हो और मुझे हराने के बाद ही तुम साबित कर पाओगे कि वाकई में मिस लियू ली जो कुछ भी तुम्हारे लिए कर रही है तुम इस लायक हो। इसी के साथ फाइनली कंपटीशन का दिन आ जाता है, लेकिन इस बार यहाँ पे कोई फाइट नहीं होगी, बल्कि सभी को एक टास्क दिया जाता है कि ये सभी लोग उसी नॉर्दर्न माउंटेन में जाएंगे और जाके हेवनली फ्लेम को गैदर करेंगे। जो सबसे पहले उसे अचीव करेगा वही विनर होगा। जिसके बाद वो पोर्टल ओपन करते हैं और एक एक करके सभी लोग उसी नॉर्दर्न माउंटेन की तरफ रवाना हो जाता है, जहाँ पे एक अनजान खतरा सभी के इंतजार में घात लगाए बैठा है। ऐसा के साथ हम देखते हैं कि ये लोग उसी माउंटेन की तरफ रवाना हो जाते हैं, जहाँ पर इनकी टीम 2 ग्रुप में डिवाइड हो जाती है और मूचेन और मिस लियू ली आगे जाते हैं, जहाँ पे इनका सामना यांगोंग से हो जाता है। लेकिन जैसे इनके बीच फाइट शुरू होने वाली थी, यहाँ पर एक बहुत बड़ा पाइथन आ चुका था, लेकिन मिस लियू ली और जो मूचेन है दोनों मिलकर इसे निपटा देते। लेकिन यहाँ इनकी मुसीबतें खत्म नहीं होती। ये लोग जैसे तैसे करके इस पाइथन वाले इलाके से आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे इनका सामना लावा से भरे हुए एक बहुत बड़े खाई से होता है, जिसके उस पार एक पोर्टल था और जब ये उसे पार करके इस पोर्टल के पास पहुंचते तो उस पोर्टल के बाहर एक बैरियर लग चुका था। लेकिन मूचेन इसे भी डिस्ट्रॉय करते हुए एक छोटा सा होल क्रिएट करता है और फिर दोनों उस पोर्टल के अंदर एंटर हो जाते हैं, जहाँ पे यांगोंग भी आ चुका था और अब इनके बीच जबरदस्त बैटल शुरू हो जाती है। इस दौरान हम देखते हैं कि मूचेन अपने फॉर्मेशन के जरिए से उसे काफी बुरी तरीके से इंजर्ड कर देता है, लेकिन तभी वो अपने स्पिरिचुअल बीस्ट को यहाँ पे समन करता है, जिसके जरिए से वो मूचेन पे अटैक करता है। लेकिन तभी जिनियो बर्ड अपना कमाल दिखाती है और एंड मोमेंट पे आकर उसकी जान बचा लेती है
और फिर मूचेन अपने द ग्रेट बुद्धा पकोड़ा का यूज करते हुए फाइनली उसके स्पिरिचुअल बीस्ट को भी यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देता है और फिर उसे बहुत बुरी तरीके से हरा देता है। लेकिन इतना ज्यादा फाइट करने की वजह से वो एग्जॉस्ट हो चुका था, जिसके चलते यहाँ पर मिस लुओली नंबर 1 पे आ जाती है और चैंपियनशिप वो जीतती है। अब यहाँ पर जो टॉप 5 स्टूडेंट्स थे उन्हें रिवॉर्ड के तौर पर एक ऐसे चेंबर में भेजा जाता है जहाँ पर वो बहुत ही हाई लेवल का स्पिरिचुअल आर्ट टेक्निक को अचीव कर सकते हैं, बस उन्हें उसके लिए एक ट्रायल देना होगा। अब मूचेन भी अपने लिए एक ट्रायल को सिलेक्ट कर लेता है, लेकिन तभी यहाँ पर उसके अंदर मौजूद वो ब्लैक फ्रेगमेंट उसे एक मिस्टीरियस टेक्निक के पास ले जाती है जो कि एक डिवाइन लेवल का टेक्निक था और यहाँ पे उसका सामना एक हेवनली ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के बहुत बड़े से पपेट से होता है। लेकिन यहाँ पे जिनियो बर्ड की पावर का यूज करते हुए फाइनली वो उसके कोर को डिस्ट्रॉय करके यहाँ पर उस स्क्रोल को हासिल कर लेता है। इसके साथ ही यहाँ पे लीज वॉल्टोंग का सामना वापस से मूचेन से होता है और वो उसे 2 महीने का टाइम देते हुए कहता है कि अगर 2 महीने के अंदर तुमने उसे नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें मजबूर कर दूंगा कि तुम मिस लुओली से दूर हो जाओ। यहाँ पे मूचेन समझ चुका है कि उसका जो ओपोनेंट है वो हेवनली ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पे है और अगर वो जल्द से जल्द स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाया तो उसे ना चाहते हुए भी फिर मिस लुओली से दूर होना पड़ेगा। जिस पर जिनियो बर्ड उसकी हेल्प करती है और कहती है कि मैं अगर अपनी जिनियो फ्लेम्स को तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ मर्ज कर लूं तो तुम्हारी कल्टीवेशन इंक्रीज हो जाएगी। अब यहाँ पर वो इस चीज को परफॉर्म करने के लिए एक बढ़िया जगह ढूंढ लेता है जहाँ पर काफी अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद था और वो पानी के गहराइयों में पहुंच जाता है और यहाँ ये प्रोसेस फाइनली सक्सीड हो जाता है और वो जिनियो बर्ड की फ्लेम को भी पूरी तरीके से रिफाइन कर चुका था। लेकिन तभी यहाँ पर मिस लिंगर यहाँ से मूचेन से बदला लेने के लिए आ जाती है क्योंकि उसने उसकी टॉप रैंकिंग से उसे हटा दिया था। लेकिन लड़ते लड़ते इन दोनों के बीच एक एम्बैरसिंग मोमेंट आता है जिसके चलते मिस लिंगर यहाँ से मुंह उठा के चली जाती है। वही दूसरी तरफ अब अपना मूचेन कल्टीवेट करने में फोकस करता है और फाइनली वो हेवनली फ्यूजन रैंकिंग में अर्ली स्टेज पे ब्रेक थ्रू कर लेता है। लेकिन हाल ही में ब्रेक थ्रू करने की वजह से उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी और ओरिजिन सोल काफी ज्यादा अनस्टेबल थे, जिसके चलते वो स्प्लिट टाइड की तरफ रवाना हो जाता है जहाँ पर उसे स्पिरिचुअल लोटस की सीड्स मिलेंगी, जिसके चलते उसकी कल्टीवेशन स्टेबल भी हो जाएगी। इसी के साथ ये लोग उस स्पिरिचुअल टाइड में एंटर हो जाते हैं जहाँ पर फाइनली लड़ते लड़ते इन लोगों को वो लोटस दिख जाता है जो कि अपने सीड्स को रिवील करने वाला था। लेकिन इस दौरान मिस लिंगर के ऊपर एक दूसरी कल्टीवेटर हमला कर देती है, लेकिन तभी यहाँ पर इस जानलेवा हमले से उसे मूचेन बचा लेता है, जिसके चलते इन दोनों के बीच अब दोस्ती हो जाती है और फिर दोनों एक टीम की तरह काम करते हैं जहाँ पर मूचेन यहाँ पर सभी को रोकेगा और लिंगर आगे जाकर उन सारे सीड्स को कलेक्ट करेगी जिससे कि ये लोग आपस में बांट लेंगे। इस दौरान यहाँ पे मिस ज़ुकिंग के साथ फाइट करते हुए फाइनली मूचेन ने अपने उसी द ग्रेट बुद्धा पकोड़ा के एक और नए लेवल को अनलॉक कर लिया था और एक गोल्डन ड्रैगन उस पकोड़ा से बाहर निकलते साथ ही यहाँ पे मिस ज़ुकिंग के अटैक को डिस्ट्रॉय करके उसे हरा देता है। इसी के साथ सभी लोग यहाँ पे लोटस सीड को पकड़ने में लग जाते हैं और मूचेन को टोटल 3 सीड्स मिलती हैं। अब यहाँ पे मिस ज़ुकिंग के हाथ में एक भी सीड नहीं लगा था तो वो मूचेन को धमकाती है, लेकिन मूचेन उससे कहता है कि मुझे 5 लाख पॉइंट्स दे दो और तुम इसमें से एक रख सकती हो, जिस पर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहने लगती है कि मुझे ये सीड चाहिए लेकिन मैं इतनी पागल नहीं हूँ कि इसके लिए इतनी ज्यादा कीमत अदा करूँ। और फिर वो अपने भाई के पास चली जाती है और जाके मूचेन के बारे में उसे सब कुछ बता देती है और उसका भाई जिसका नाम जू हुआ है वो काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था और मनीमैन कहता है कि इस लड़के को मैं बताता हूँ कि आखिर इसने किसकी बहन से पंगा लिया है। वहीं दूसरी तरफ मिस लिंगर और मूचेन दोनों वो सीट आपस में बांट लेते हैं, साथ ही इनके बीच में काफी अच्छी बॉन्डिंग भी हो चुकी थी। इसी के साथ मूचेन उन सीट में से एक सीट को मिस लुओली को देता है और एक सीट को अपने पास रखते हुए वो सीधा निकल पड़ता है कल्टीवेट करने, जहाँ पे वो 4 डिवाइन बीस्ट के उस स्क्रॉल को भी सीखना शुरू कर देता है जिसमें कि वर्मिलियन बर्ड, व्हाइट टाइगर, अज़ोर ड्रैगन और ब्लैक टॉर्टोइस इन चारों की पावर है जो कि सोल फॉर्म में है। और इनमें से जो व्हाइट टाइगर होता है फाइनली मूचेन अपनी मेहनत से उसे अवेकिन कर लेता है। इस दौरान उसे पता चलता है कि मिस ज़ुकिंग जो है वो यहाँ पर उसके दोस्तों को आके परेशान कर रही है और जहाँ पे हम देखते हैं कि मिस सू को तो उसने एक थप्पड़ भी लगाया था। पर तभी यहाँ पर मिस लुओली आते साथ ही ज़ुकिंग से यहाँ पे मिस सू का बदला ले लेती है और उसे 2 चांटे लगाते हुए कहती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी दोस्त के साथ ऐसा करने की। इस दौरान ज़ुकिंग का भाई यहाँ पे आ जाता है और वो आते साथ ही मूचेन को यहाँ पे चैलेंज करता है कि तभी ब्रदर ज़ुआनटंग आते साथ ही सब कुछ मैनेज कर लेता है और फिर यहाँ पे उसे याद दिलाता है कि मूचेन 3 दिन बाद हमारा बैटल है, याद है ना, क्योंकि 2 महीने का दिया गया हुआ वक्त अब पूरा हो चुका है। जिस पर मूचेन कहता है कि हाँ मुझे सब कुछ याद है। इसी के साथ हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिस लुओली मूचेन से होने वाली फाइट के बारे में बात करती है, लेकिन मूचेन उसे यकीन दिलाता है कि तुम चिंता मत करो, चाहे जो हो जाए मैं कभी भी तुम्हें खुद से दूर होने नहीं दूंगा। अब यहाँ पे ये लोग बहुत ही अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं और फिर फाइनली हमें वो दिन दिखाया जाता है जिस दिन इनका बैटल होना था। सभी लोग यहाँ पर आ चुके थे और हेवनली रैंकिंग के ऑलमोस्ट टॉप 4 रैंकिंग के जो बंदे थे वो भी इस बैटल को देखने के लिए आ चुके थे। इस दौरान मूचेन को देखते साथ ही ब्रदर ली कहने लगता है कि ठीक है मैं तुम पर 3 अटैक करूंगा और अगर तुमने तीनों अटैक को रोक लिया या डॉज कर दिया या तुम उस पर डिफेंस कर पाए तो मैं यहाँ पे
मैं सभी के सामने अपनी हार मान लूंगा। ये कहते साथ ही वो एक जायंट सा पाम अटैक सबसे पहले इसके आगे करता है, जिसे रोकने के लिए वो अपने सन वो डेथ मार्क सील का यूज करता है और हम देखते हैं कि उसने 6वें लेवल को भी इसके अनलॉक कर लिया था और फाइनली वो इसे रोक लेता है। लेकिन इसके चलते उसे अच्छा खासा इम्पैक्ट भी झेलने को मिलता है, जो देखकर सभी लोग मूचेन की तारीफें कर रहे थे। जिसके साथ यहाँ पे ब्रदरली दूसरा अटैक करता है, जो कि एक फिंगर टेक्निक था और काफी डिफाइन लेवल का ये था। लेकिन मूचेन यहाँ पे अपनी द ग्रेट बुद्धा पकौड़ा का यूज करते हुए इसे भी रोक लेता है, लेकिन इस बार उसके मुंह से काफी ज्यादा ब्लड भी निकल रहा था। लेकिन ब्रदरली भी इस बार मूचेन से काफी ज्यादा सरप्राइज था। वो खुद उसकी तारीफें करता है कि तभी यहाँ पर मूचेन कहता है कि पर लास्ट अटैक मैं करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे उस अटैक को तुम डिफेंड करो और अगर तुम कामयाब होते हो तो मैं हार मान लूंगा। जो सुनकर ब्रदरली मन में हंसते हुए कहता है कि ये अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है और अब वो मान चुका था। लेकिन तभी यहाँ पर मूचेन यहाँ पे फॉर्मेशन बनाना शुरू कर देता है और यहाँ पे हमें पता चलता है कि वो एक लेवल 4 का फॉर्मेशन मास्टर बन चुका है और बीते दिनों में उसने काफी ज्यादा सख्त ट्रेनिंग की थी इसके लिए। अब वो उसी डिमोनिक लोटस फॉर्मेशन को क्रिएट कर लेता है, जिसकी स्लॉटर और का मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर वो अपनी पूरी चीज जान लगाकर फुल अटैक इस पे करता है और ब्रदरली भी अपना सबसे पावरफुल डिफेंसिव टेक्निक, जो कि एक कंपास शील्ड है, उसे आगे कर देता है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि ब्रदरली के हाथों से खून बह रहा था, जिसका मतलब ये है कि मूचेन जीत गया है और सभी लोग यहाँ मूचेन की इस कमाल के अटैक के लिए तालियां बजा रहे थे और उसकी तारीफें कर रहे थे। अब नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि ब्रदरली खुद इससे मिलने आता है और सारी बातें से बता देता है कि आखिर मिस लुओली के पास्ट क्या है और कैसे अगले 5 साल में मिस लुओली को सोर्जनिटी रियलम को अचीव करना होगा, तभी जाकर वो अपने क्लैन की लीडर बन सकती है। और अगर वो 5 साल में इस रियलम को अचीव नहीं कर पाई तो उसके क्लैन के ऊपर बाकी के जो 3 क्लैन है वो लोग अटैक करके उसे डिस्ट्रॉय कर देंगे। लेकिन जो मास्टर लुओ टेंशन है, यानी कि उसके ग्रैंडफादर, उनके एक काफी अच्छे दोस्त हैं जिन्हें की फ्लेम एम्पर कहा जाता है और जिसने की उनकी काफी ज्यादा मदद की, जिसके चलते बाकी के जो 3 क्लैन है वो अभी भी लुओ क्लैन के ऊपर हमला करने से कतराते हैं। लेकिन ज्यादा देर तक ये नहीं चलेगा, क्योंकि जल्द से जल्द लुओ क्लैन को उनका अगला लीडर चाहिए। अब यहाँ पे हमें बताया जाता है कि हेवनली फ्लेम एम्पर यानी कि अपना शाओयान दाओ की कॉन्टिनेंट को पूरी तरीके से फिक्स करने के बाद इस द ग्रेट 1000 वर्ल्ड में सेटल हो गया है और यहीं पर उसने सोर्जनिटी रियलम को अचीव किया, जिसके बाद यहीं पर उसने अपना इन्फिनिटी फ्लेम रियलम बनाया, जो कि 1000 वर्ल्ड में इतना ज्यादा फेमस हो गया कि हर कोई इसके बारे में जानता है। इसी के साथ हमें इन्फिनिटी फ्लेम रियलम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम शाओयान को देखते हैं, जहाँ पे उसका लुक काफी ज्यादा कमाल का था। साथ ही यहाँ पर उसका शुआन रोलर और उसकी जो हेवनली बुद्धा लोटस अटैक है वो भी काफी ज्यादा कमाल का लग रहा था। इतने सालों में उसका ये अटैक काफी ज्यादा टेरिफाइंग लेवल तक अपग्रेड हो चुका है। अब यहाँ पे फ्लेम एम्पर का क्या रोल होगा ये तो हमें सीजन 2 में ही पता चलेगा। इस दौरान मिसो की जो बड़ी बहन है वो यहाँ पर मूचेन से मिलने के लिए आ जाती है। वो उसे अपने एक हेवनली रैंकिंग वाले टास्क के बारे में बताती है, जो कि एकेडमी की तरफ से उसे दिया गया है और हर बंदे को 15 लाख से ज्यादा स्पिरिचुअल पॉइंट्स दिए जाएंगे और इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए 5 लोगों की जरूरत थी, जिसमें से एक जगह खाली थी और वो मूचेन को इनवाइट करने आई थी, जिस पर वो मान जाता है और ये लोग ड्रैगन सिटी की तरफ रवाना हो जाते हैं, जहाँ पे इनके ग्रुप में 5 लोग सीधा वहाँ पे एक ऑक्शन हॉल पे जाते हैं, जहाँ पर एक फॉर्मेशन मास्टर के लिए बहुत ही कमाल का आर्टिफैक्ट दिखाया जाता है, जिसे देखकर मूचेन का उसके ऊपर दिल आ जाता है। तो यहाँ पर मिस लिंगर उसके लिए वो बाय कर लेती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जिस ट्रेजर की तलाश में ये लोग आए थे, जो इनका टास्क था, वो यहाँ पर ऑक्शन में बिक जाता है, जो कि बाई किंग अपने फादर बाइजोन के लिए बाय कर लेता है, क्योंकि इसके जरिए से ही वो उस व्हाइट ड्रैगन ट्रेजर को पा सकते हैं। अब यहाँ पे रात हो जाती है और ड्रैगन पैलेस के लोग यहाँ पर इन लोगों पे हमला कर देते हैं, जिसके चलते मिस लिंगर थोड़ी सी इंजर्ड हो जाती है, लेकिन फिर सभी लोग इनका काम भी तमाम कर देते हैं। अब नेक्स्ट ये लोग और आगे जाते हैं और फाइनली उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर ऑलरेडी बहुत से लोग मौजूद थे उस ड्रैगन ट्रेजर के लिए। इस दौरान एक ड्रैगन स्पिरिट पानी से बाहर आते साथ ही इस लेक के उस पार का रास्ता ओपन कर देती है, जहाँ पर आते साथ ही ये लोग फायर हेल नाम की जगह पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर ड्रैगन पैलेस का यंग मास्टर मूचेन पे हमला कर देता है, जिसके चलते वो लावा के अंदर गिर जाता है। लेकिन जो जिन्यू फ्लेम्स थी वो उसके जरिए से खुद की बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा था। इस दौरान उसका सामना एक जायंट से पाइथन से हो जाता है, जो कि फायर पाइथन था, लेकिन मिस जिन्यू यहाँ पर अपने बर्ड फॉर्म में आते साथ ही इसे पूरी तरीके से मार के डिवोर कर जाती है। साथ ही इससे मिला हुआ एक टाइगर टोकन वो उसे दे देती है और साथ ही यहाँ पर इन्हें वही हेवनली लोटस भी मिलता है, जिसकी सीड्स को अब्सॉर्ब करते साथ ही यहाँ पे वो फाइनली ब्रेक थ्रू भी कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ मिस जिन्यू वो इस पूरे के पूरे लोटस को ही रख लेती है। अब मूचेन यहाँ पर हेवनली फ्यूजन के लेट स्टेज के पीक पर पहुंच चुका था। इस दौरान यहाँ पे उसे मिस रुआन की आवाज आती है, तो वो सीधा उसके पास जाकर अपने पकौड़े की मदद से उसकी जान बचा लेता है।
यहाँ पे हम देखते हैं कि लायन टाइगर किंग के जितने बंदे थे वो सभी लोग मूचन और यहाँ पे मिस रुआन दोनों को घेर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर अपने गोल्डन बुद्धा पकोड़ा का यूज करते हुए मूचन इनके लीडर चैंगशी को पूरी तरीके से इंजर्ड कर देता है कि तभी स्पिरिचुअल एनर्जी के इतने बड़े एक्सप्लोजन के चलते यहाँ पर वही गार्डियन पपेट एक्टिवेट हो जाता है जिसके पास से मिस रुआन को वो ट्रेजर मिला था और अब वो मूचन के पीछे और इन दोनों के पीछे हाथ धो के पड़ जाता है। पर मूचन व्हाइट ड्रैगन टोकन की मदद से इसे अपने कंट्रोल में ले लेता है और अब ये लोग भी इस ड्रैगन हॉल के और ज्यादा डीप में जाने लगते हैं जहाँ पर इनके बाकी साथी मौजूद थे। लेकिन तभी यहाँ पर कोर एरिया में पहुंचते साथ ही इनका सामना ड्रैगन पैलेस के एल्डर से हो जाता है जो कि मूचन के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन मूचन यहाँ पर उसी टोकन का यूज करते हुए उस पपेट के जरिए से यहाँ पे एल्डर को निपटा देता है। लेकिन तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि इनका ड्रैगन हॉल का लीडर है वो आ चुका था, यानी कि मास्टर बाइजुआन खुद यहाँ पे आया हुआ था और वो आते साथ ही मूचन के ऊपर हमला कर देता है और यहाँ पर उसके पपेट को भी वो तोड़ देता है, लेकिन मूचन फिर भी उसे अपने पास रखते हुए यहाँ से एस्केप करता है और सही वक्त पर उसके सारे दोस्त आकर उसकी जान बचा लेते हैं। इस दौरान व्हाइट ड्रैगन का वो जो पिलर था वो पूरी तरीके से एक्टिवेट हो जाता है और तभी एक तेज धमाके के साथ व्हाइट ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड इन सभी के सामने आ चुके थे। यहाँ पे हम बाइजुआन को देखते हैं जो कि कहने लगता है कि चुपचाप वो ट्रेजर हमारे हवाले कर दो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि उस सुप्रीम ट्रेजर को लेकर तुम यहाँ से भाग गए थे। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि जो सुप्रीम लॉर्ड था वो तो उसकी बातों पे भाव ही नहीं देता, जिसके चलते यहाँ पर बाइजुआन एक बॉल को क्रश करते हुए ब्लैक ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड को यहाँ पे समन करता है। अब यहाँ पे ब्लैक ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड कहने लगता है कि तुमने हमारे डिमोनिक पैलेस से एक ट्रेजर को सदियों पहले चुराया था, आज मुझे वो वापस चाहिए। जिस पर वो जो व्हाइट ड्रैगन था वो मना कर देता है। अब यहाँ पे दोनों के बीच बैटल शुरू हो जाती है, दोनों ही अपने ड्रैगन को समन करते हुए फाइट करते हैं। इस दौरान बाइजुआन और बाकी सब लोग मिलकर उस बैरियर पे अटैक करके सीधा उस टावर के अंदर एंटर हो जाते हैं, जहाँ पे इनका स्वागत बहुत से पपेट से होता है और ये इतने पावरफुल पपेट्स थे कि मूचन अपने टोकन के जरिए से इन्हें कंट्रोल नहीं कर पाता है। लेकिन फिर ये लोग अलग हो जाते हैं और मूचन को ट्रेजर ढूंढने का काम दिया जाता है। इस दौरान मूचन व्हाइट ड्रैगन पर्ल से मिलता है, लेकिन इसके आसपास की औरा उसे अपने कंट्रोल में ले लेती है और वो अपना आपा खोने लगता है। लेकिन यहाँ पर जिनियो बर्ड उसकी मदद करके उसे इससे बाहर ले आती है। इस दौरान बाइकॉन्ग भी यहाँ पे आ जाता है जिसे कि मूचन मार के निपटा देता है। लेकिन तभी यहाँ पर दोनों ड्रैगन्स के बीच की वॉर खत्म हो जाती है और दोनों यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिसके चलते जो सिक्योरिटी यहाँ पे लगी हुई थी वो भी हट जाती है और अब बहुत इजीली मूचन उस व्हाइट ड्रैगन पर्ल को ले लेता है। पर तभी यहाँ पर बाइजुआन मूचन के ऊपर अटैक करता है, जिसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि पगोड़े के होने के बावजूद भी मूचन के मुंह से काफी सारा खून निकलता है और खून की कुछ बूंदे सीधा उस पिलर पे जा गिरती है और यहाँ पर ये डिमोनिक पिलर जैसे एक्टिवेट होने लगता है। इस दौरान हम देखते हैं कि बाइजुआन इन पे काफी सारा अटैक करता है और ये सभी लोग मिलकर उस पे हमला करते हैं। इस दौरान धक्का मुक्की के चलते यहाँ पर मूचन सीधा उस पिलर से जा टकराता है, जिससे वो पिलर फुल्ली एक्टिवेट हो चुका था और अगले ही पल यहाँ पर सभी लोगों को वो एक पोर्टल के जरिए से बाहर की ओर भेज देता है, जहाँ पर एक डीमन दूसरे पोर्टल से बाहर आकर जो मूचन है उसकी बॉडी पर कब्जा करना शुरू कर देता है। अब यहाँ पर लिंगर से उसकी बहन कहती है कि तुम मूचन को लेकर यहाँ से निकलो और हम यहाँ पे बाइजुआन को रोकते हैं। अब ये लोग इससे फाइट करते हैं। इस दौरान मूचन अपने सी ऑफ कॉन्शियसनेस में जिनियो बर्ड की हेल्प की मदद से फाइनली उस डीमन पिलर को उस फ्लावर के ऊपर ट्रैप कर देता है, जिसके बाद मूचन यहाँ पर इस डिमोनिक पिलर की डिमोनिक पावर का यूज करके बाइजुआन से फाइट करने वो चला जाता है। जहाँ पे हम देखते हैं कि फाइट के दौरान यहाँ पर जो बाइजुआन है वो मूचन की हड्डियां तोड़ देता है, लेकिन वो फिर भी इससे फाइट करता रहता है और बहुत बुरी तरीके से डिमोनिक एनर्जी का यूज करते हुए इसे मारता है। इसी के साथ फाइनली यहाँ पर मूचन इसे बहुत बुरी तरीके से मार के हरा देता है। लेकिन तभी यहाँ पर मो लॉन्गची नाम का एक बंदा आ जाता है जो कि इन सब की बैंड बजा के रख देता है, जो देखते साथ ही मूचन समझ चुका है कि उसे अब अपना सब कुछ लगा के इसे हर हाल में हराना होगा। यहाँ पर वो जिनियो बर्ड की फ्लेम्स की ताकत साथ ही यहाँ पर एविल ऑरा दोनों का यूज करते हुए फाइट करता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर वो बंदा इसे बहुत बुरी तरीके से मारता है और बस जैसे ही वो यहाँ पर मूचन की जान लेने वाला था कि तभी यहाँ पर कैंगशन आ जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो मूचन से कहता है कि बच्चे तुम काफी अच्छा लड़े, लेकिन अब यहाँ से सब कुछ मैं संभाल लूंगा। लेकिन मूचन फिर भी फाइट करने की जिद करता है और अब यहाँ पर वो कैंगशन के साथ मिलकर उसे काफी अच्छी टक्कर देता है। इस दौरान मो लॉन्गची मूचन को काफी बुरी तरीके से इंजर्ड कर देता है, पर सही मौके पर वो अपने द ग्रेट बुद्धा पगोड़ा को एक्टिवेट करते हुए इसके ड्रैगन के जरिए से उसे रोक लेता है और फिर अपने गोल्डन ड्रैगन की मदद से इसे फंसा लेता है। और इस दौरान कैंगशन अपना सबसे पावरफुल जजमेंट अटैक करता है, जिसके चलते वो इंजर्ड तो हो जाता है लेकिन यहाँ से एस्केप कर चुका था। जिसके बाद हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फाइनली मूचन को होश आ जाता है और अब वो सीधा कैंगशन के पास जाकर उस पिल के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है। साथ ही यहाँ से मूचन की अब एक नए सफर की शुरुआत होगी और अब अकेडमी का सबसे बड़ा हंटिंग कंपटीशन भी शुरू होने वाला है, जिसके चलते मूचन खुद से कहता है कि मुझे भी इस कंपटीशन में अपना नाम बनाना होगा और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा ताकि मैं उन्हें प्रोटेक्ट कर पाऊँ जिन्हें मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। साथ ही वक्त आ चुका है कि मैं हेवनली रैंकिंग लिस्ट में अपना
अपना नाम दर्ज कराऊं। सो होमीज, तो ये तो रही ग्रेट रूलर की सीजन 1 की अब तक की कहानी। और अब सीजन 2 9 जनवरी से रिलीज होने वाला है, जो कि तुम्हें हमारी चैनल में सबसे पहले देखने को मिल जाएगा। पर उसके लिए वीडियो को भी से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना।